मुझे प्लीज चैट में बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी आप सबको। यस सर, हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम साद वकार है। एक्सपीरियंस, मेरी एजुकेशन, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स मेरा मार्केटिंग में है, प्लस मैंने CIMA किया हुआ है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ये यूके का होता है। जैसे पाकिस्तान में यहाँ पे आप इसको ICMA बोलते हैं, इसी तरह का सीमा होता है, इसको यूके का होता है। प्लस ये कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है जो कि मेरा मार्केटिंग में है। अभी मेरा मास्टर्स में दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ फाइनेंस में, और इंशाल्लाह फिर मेरा इरादा PhD का आगे। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मुझे तकरीबन 5 साल का, 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है LLC में, बुक कीपिंग में। उसके अलावा हमारी टैक्सेशन की भी जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, उसके अलावा मैं ट्रांजैक्शनल एडवाइजरीज में मैं ज़्यादा रहता हूँ। ट्रांजैक्शनल एडवाइजरीज जो होती हैं आपकी, अपनी मैं फर्म रन कर रहा हूँ, माई फाइनेंशियली के नाम से मेरी फर्म है। फर्म के अलावा मेरे पास 2 से 3 कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे पास, मैं जगह पे एज अ कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा हूँ उनके साथ। एक यूरोप की कंपनी है, उसके साथ LLCs के लिए काम करता हूँ, और प्लस एक ये हमारे पास UAE की कंपनी है। ये मेरा शॉर्ट सा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ का पहला सेशन है। आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने सेशन को किस तरह हम मैंने अपने सेशन को मैं किस तरह लेके चलूंगा आपको। आज से हम एक ट्रेल देख लेते हैं, और एक अपना उसके साथ छोटा सा एक हम अपना लेक्चर को ऐड ऑन कर लेते हैं। इंशाल्लाह हमारी क्लास फिर जो है कि आज भी क्लास प्रॉपर होगी, और कल जो है हमारी क्लास सेशंस बिल्कुल प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी, तो मुझे आपने कम से कम 3 से 4 क्लासेस का टाइम देना है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, आपको एक एक चीज़ को समझ आ सके। इनशाला नेक्स्ट वीक के बाद, मतलब जो हमारी नेक्स्ट संडे होगा, नेक्स्ट संडे के बाद आप सब लोग इस काबिल होंगे कि आप लोग अपनी LLC का बिजनेस स्टार्ट कर सकें। आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। कहीं भी कोई भी मसला हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हम कोर्स की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक सिर्फ आउटलाइन है, एक हम अभी रोड मैप लेंगे, तो मैं यहाँ पे मैं इसे इस वजह से आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स इस आउटलाइन को लेके मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग काफी सारे लोग अभी कोर्स में एनरोल कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कोर्स आउटलाइन को देख लेते हैं कि सबसे पहले यूएस में जो होती है, यूएस में बेसिकली कंपनी की टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम, ये हमारा आज का लेक्चर भी है, टाइप ऑफ कंपनी इन यूएस, कि यूएस में कितनी कंपनीज की टाइप्स होती हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास यूएस में जो कंपनी है, सबसे पहले वो रजिस्टर्ड होती है स्टेट के साथ। स्टेट में जब एक कंपनी रजिस्टर होती है, तो यूएस में हमारे पास स्टेट्स कितनी है, यूएस में हमारे पास तकरीबन 50 स्टेट्स हैं। तो 50 की 50 स्टेट्स की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट फीसेस हैं। तो फीसेस की वजह से क्या होता है, हमारी LLC की जो कॉस्ट है वो डिफरेंशिएट कर जाती है, और जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस करती है। एक हम इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, कि 2 स्टेट्स की अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। इस वजह से, स्टेट की वजह से किसी भी LLC की कॉस्ट निकालने में कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर हम टेक्सास की बात करते हैं, तो टेक्सास की LLC की सिर्फ और सिर्फ फीस की बात कर रहा हूं मैं। टेक्सास की LLC की फीस है $310। टेक्सास की LLC की फीस कितनी है, $310। इसी तरह जब हम देखते हैं मोंटाना की LLC पे अगर हम चले जाते हैं, तो मोंटाना की LLC की फीस है ओनली $35। सबसे महंगी LLC टेक्सास में बनती है, सबसे सस्ती LLC मोंटाना में बनती है। यहां से आपको डिफरेंस का आइडिया हो जाएगा कि हमें LLC कॉस्ट निकालने में, LLC की फीस को कैलकुलेट करने में कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद हम सेलर परमिटेड की फीसेस को देखेंगे। सेलर परमिट की फीस को सिर्फ हम रिव्यू करेंगे कि सेलर परमिट क्या होता है, सेलर परमिट जरूरी क्यों है, सेलर परमिट किस बिजनेस के लिए जरूरी है और किस बिजनेस के लिए जरूरी नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। इसका सेलर परमिट सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी होता है जो कि कोई भी फिजिकल किस्म की प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाह रहे हैं यूएसए में। जो लोग फिजिकल प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाह रहे हैं यूएस में, उनके लिए सेलर परमिट का होना जरूरी है। जैसे कि आप जब LLCs बना रहे होंगे, आपके पास पाकिस्तान से जो ज्यादातर क्लाइंट आएगा, वो अमेजोन की बिजनेस के लिए आएगा, कि मैं अमेजोन का बिजनेस करना चाह रहा हूँ। इसी तरह पाकिस्तान से आपके पास दूसरा क्लाइंट सबसे ज्यादा जो आता है हमारे पास, वो सॉफ्टवेयर की सर्विसेज या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जितनी आ जाती हैं हमारी, इसमें फेसबुक एड्स आ जाते हैं, आपकी SEO आ जाती है, आपकी कंटेंट राइटिंग आ जाती है, इसका ज्यादा आपके पास क्लाइंट आता है।
इस क्लाइंट के लिए जो भी सर्विसेज सेल कर रहा है उसके लिए सेलर परमिट का होना यूएसए में जरूरी नहीं है। जो भी कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसके लिए सेलर परमिट का होना जरूरी है। स्पेशली जब अगर वो अमेजोन पे सेल कर रहा है तो उसको अमेजोन आपसे सेलर परमिट फौरन मांग लेता है। इसके बाद हमारे पास ईयरली रिन्यूअल्स आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले एलएलसी हमारी किसके साथ रजिस्टर होती है जाके, सबसे पहले एलएलसी हमारी स्टेट के साथ रजिस्टर होती है। तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इसके हम ईयरली रिन्यूअल्स को देखेंगे कि किस एलएलसी को रिन्यूअल की जरूरत होती है, किस एलएलसी को रिन्यूअल की जरूरत नहीं होती। और ये रिन्यूअल्स का बात है तो इनकी डेट्स का आपको पता होना जरूरी है, तो इसका भी एक हम ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद हमारे पास स्टेट फाइलिंग और ड्यू डेट्स आ जाती है, जो कि मैंने आपको बताया रिन्यूअल में भी कि ड्यू डेट्स हमारे पास क्या होती हैं। तो इसी के रिलेटेड यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू लेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास स्टेट इनकम टैक्स। यूएस में आप पे दो किस्म का टैक्स लग रहा होता है। एक आप पे लगता है फेडरल टैक्स, जो कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स पीछे से पढ़ के आ रहे हैं कि फेडरल टैक्स की परसेंटेज क्या होती है, कैसे लगता है, क्या लगता है। इसकी जो डेडलाइंस होती हैं हमारे पास, वो दो डेडलाइंस होती है। अगर हमारी एलएलसी मल्टी मेंबर है तो हमारी डेडलाइन आ जाएगी 15 मार्च की। 15 मार्च से पहले पहले हमें टैक्स हमारा रिटर्न करना पड़ता है। अगर हम सिंगल मेंबर की बात करते हैं या फिर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल मतलब एक आम बंदा जिसने अपना रिटर्न फाइल करना है, तो ये कब फाइल करता है, ये हमारा फाइल करता है। ये मैं फेडरल की बात बता रहा हूँ आपको। ये हमारी इसकी डेडलाइन होती है 15 अप्रैल, जो कि अभी साथ ही गुजरी है। तो अमेरिक इसी तरह अगर किसी ने एलएलसी बनाई है और उसने बिजनेस नहीं किया, उसको तब भी ये वाले टैक्सेस को, रिटर्न्स को फाइल करना जरूरी है। रिटर्न फाइल करना और टैक्स देने में डिफरेंस है। तो यहाँ पे जब हम बात करें वो हम रिटर्न फाइल की बात करें कि अगर बिजनेस हुआ है तब भी आपने फाइल करना है, बिजनेस नहीं हुआ तब भी आपने फाइल करना है। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं स्टेट की इनकम्स। सॉरी, हाँ, स्टेट इनकम्स आ जाती हैं। स्टेट इनकम्स मैंने आपको बता दिया कि इनकम टैक्स हर उसमें लगता है। फिर इसके बाद हमारे पास स्टेट के पोर्टल्स आ जाते हैं। स्टेट के पोर्टल्स में हम कुछ पोर्टल्स को जाके एक्सप्लोर करेंगे, कुछ पोर्टल्स को हम देखेंगे कि वो देखने में कैसे होते हैं, वहां पे हम काम कैसे कर सकते हैं। क्या होता है ये स्टेट पोर्टल में, मैं दोबारा भी आगे आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा जरा होल्ड कीजिएगा स्टेट पोर्टल्स को। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रजिस्टर्ड एजेंट। रजिस्टर्ड एजेंट बेसिकली क्या होता है, रजिस्टर्ड एजेंट ये सबसे ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंट चीज होती है। रजिस्टर्ड एजेंट को अगर हम आसान लफ्जों में कहते हैं तो यह एक हमारा रिप्रेजेंटेटर होता है, जो कि हमारे बिहाफ पे बैठा हुआ होता है यूनाइटेड स्टेट्स में। ये क्या कर रहा होता है, हमारे बिहाफ पे स्टेट के साथ डीलिंग्स कर रहा होता है। स्टेट जो हमें नोटिस इशू करता है वो हमारे कहाँ जाता है, हमारे रजिस्टर्ड एजेंट के पास जाता है। रजिस्टर्ड एजेंट हमें क्या करता है, रजिस्टर्ड एजेंट हमें वो नोटिस को दे देता है। तो रजिस्टर्ड एजेंट कौन सा यूज करना है, रजिस्टर्ड एजेंट क्या होता है, रजिस्टर्ड एजेंट हम परचेज कैसे करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सारी हम इन डीप डाइव में सीखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिक एड्रेस एंड शेयर एड्रेस का कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारी एलएलसी बन रही होती है यूएस में तो एक हमें एड्रेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मोस्ट केसेस में आपके पास जो क्लाइंट होता है वो पाकिस्तान में ही बैठा हुआ होता है। तो उसको एक एड्रेस की जरूरत है, तो वो क्या करता है, वो यूनिक एड्रेस और शेयर्ड एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम ये डिफरेंस देख लेते हैं। यूनिक का मतलब ये होता है कि ये एक एड्रेस के ऑनर सिर्फ आप हैं, आपके अलावा ये एड्रेस किसी और के पास नहीं है। शेयर्ड एड्रेस क्या होता है, शेयर्ड एड्रेस बेसिकली ये होता है कि इसके एक एड्रेस होता है, उस पे काफी सारी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हुई होती हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप यूनिक एड्रेस कहाँ से ले सकते हैं और शेयर्ड एड्रेस कहाँ से लेंगे। शेयर्ड एड्रेस आपको यूजुअली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो कि आपका रजिस्टर्ड एजेंट आपको प्रोवाइड कर देता है। यूनिक एड्रेस आपको मोस्टली परचेज करना पड़ता है, या आपका कोई रिलेटिव है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अब यूनिक एड्रेस जरूरत क्यों होती है, यूनिक एड्रेस जो भी लोग अमेजोन पे बिजनेस करते हैं, अमेजोन की एक अपनी रिक्वायरमेंट है कि आप अगर मेरे साथ, एक इंटरनल उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप अगर हमारे साथ बिजनेस को रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आपका एड्रेस यूनिक होना चाहिए, शेयर्ड नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हमें जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप एलएलसी बना लेते हैं तो अक्सर आपको यूएसए नंबर की जरूरत पड़ती है यूएस में जब आप काम कर रहे होते हैं, या बैंकिंग की तरफ जब आप मूव करते हैं तो अब तो आपको यूएस नंबर की भी जरूरत पड़ सकती है, या फिर आप पाकिस्तान का भी नंबर यूज कर लेते हैं। वो जब हम बैंकिंग की तरफ जाएंगे वो देखेंगे, लेकिन आपके पास एक यूएस का नंबर होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यूएस का नंबर आप चीप और रिलायबल कहाँ से खरीद सकते हैं। फिर इसके बाद रजिस्टर एलएलसी। एलएलसी को मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा कि आप एक
मैनुअली कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और एक आउटसोर्स करके हैसल फ्री होती है आउटसोर्स भी, इसमें कोई आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रही होती। तो मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में यही रिकमेंड करता हूँ कि आपने हैसल फ्री की तरफ जाना है, क्योंकि इसमें कोई आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रही है। मैनुअल की तरफ जाते हैं तो मैंने आपको ये कहा था कि मैं एक चीज पे दोबारा आऊंगा, तो ये स्टेट के पोर्टल्स हैं। जब भी हमें एलएलसी रजिस्टर करनी है मैनुअल, तो हम क्या करेंगे, पोर्टल्स में जाके स्टेट के जो भी पोर्टल्स हैं उनमें हम जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। आपने किसी भी स्टेट पे जाना चाह रहे हैं, आप उस स्टेट का नाम लिखें और उसके आगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिखेंगे तो आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे टेक्सास लिखता हूँ और मैंने एसओएस लिख दिया। जैसे ही मैं टेक्सास को एसओएस लिखूंगा तो यहाँ पे हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पोर्टल्स आ जाएंगे। ये देखें, इसकी पहचान ये होती है कि ज्यादातर इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या जीओवी लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोर्टल खुल गया है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सिंपल इस पे जाके हम देखेंगे कि हमारे पास हम पोर्टल्स को कैसे यूज करते हैं, पोर्टल्स की अहमियत क्या होती है, पोर्टल्स की आगे हम पोर्टल्स को यूज करते हुए काम कैसे कर सकते हैं। और इसकी दूसरी पहचान ये होती है कि अक्सर जीओवी लिखा हुआ होता है। अब ये देखिए कि ये वेबसाइट इसलिए नहीं खुल रही क्योंकि अभी मेरा वीपीएस स्टार्ट नहीं हुआ हुआ है यहाँ पे। काफी सारी वेबसाइट्स हमारे पास गवर्नमेंट की पाकिस्तान से बैठ के ओपन नहीं होती, तो हमें एक वीपीएन यूज करना पड़ता है। वैसे यूजुअली हो जाती हैं, एक दो वेबसाइट्स का मसला होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। आप में से काफी सारे लोग जो होते हैं वो सारी चीजें प्रोसेस कर लेता है। देखो क्लाइंट आपका, कुछ क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, वो काफी सारी चीजों को तो प्रोसेस कर जाते हैं, बट वो फंसते कहाँ पे जाके फंसते हैं, वो जाके ईआईएन पे। ईआईएन हमारा क्या होता है, बेसिकली ईआईएन हमारा कहलाता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारा जो होता है वो कौन इशू करता है, वो हमें आईआरएस इशू करता है। मैं स्टेट एलएलसी हमारी फर्स्ट फेज में, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब मैं आपको आगे जाके स्टेप्स भी लिखवाऊंगा जब हमारी सेशन प्रॉपर स्टार्ट होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम अपनी एलएलसी को रजिस्टर करते हैं अपनी स्टेट के साथ। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमें इसको ले जाके इसको फेडरल के साथ भी रजिस्टर करनी पड़ती है, आईआरएस के साथ। तो ईआईएन हमारे पास एलएलसी के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी बैंकिंग हम करने जा रहे होते हैं, बनाने जा रहे होते हैं, या आप अपनी कंपनी का कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो वहां पे वो आपसे मांगता है ईआईएन। आपने इसको ईआईएन प्रोवाइड करना होता है। हम ये सीखेंगे कि हम ईआईएन को कैसे लेते हैं। फिर इसके बाद एक मॉक कॉल की प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ईआईएन लेने के दो तीन तरीके होते हैं। पहले हमें उसको फैक्स करना पड़ता है, फैक्स करने के बाद हमें उसको कॉल करना पड़ता है, कॉल करके हम उसको बार बार रिमाइंडर दे रहे होते हैं कि आप हमें हमारा ईआईएन इशू कर दें। फिर इसके बाद हम ये सीखेंगे कि फैक्स को कैसे यूज करते हैं। फैक्स की क्या कहाँ जरूरत पड़ती है, जब हम ईआईएन ले रहे होते हैं हमें वहां पे जरूरत पड़ रही होती है। आप में से शायद किसी ने टैक्स को फाइल किया होगा यूएस में अभी। टैक्स फाइलिंग के लिए अगर 5472 और 1120 हम भेज रहे हैं तब हमें फैक्स करना पड़ता है। तो हम ये देखेंगे कि हम फैक्स सस्ता कहाँ से ले सकते हैं और फैक्स को यूज कैसे करते हैं। बहुत आसान होता है। आप में से जो लोग ईमेल को यूज कर सकते हैं, जीमेल यूज करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा आसान है। आप सिंपल सिंपल से मेथड्स होते हैं, बिल्कुल आराम से आप फिक्स कर सकते हो। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, जो भी एलएलसी पाकिस्तान से या जहां से भी बन रही होती है उसका अल्टीमेटली मकसद यही होता है कि मैं अपना बैंक अकाउंट खोल सकूं, बैंक अकाउंट खोलने के बाद इसको यूटिलाइज कर सकूं। तो अब यहाँ पे क्या सीखेंगे, हम मर्चेंट्स बनाना सीखेंगे। मर्चेंट में हम वॉइस को कवर करेंगे, पियोनियर को कवर करेंगे, स्ट्राइप को कवर करेंगे। अब इसमें वॉइस और पियोनियर क्या है, वॉइस और पियोनियर हमारे एक तरह से बैंक्स हैं। बैंक्स कैसे हैं, यहाँ पे हमारी पेमेंट जो है वायर हो सकती है। अब स्ट्राइप क्या होता है, स्ट्राइप ये होता है, स्ट्राइप हमारा पेमेंट प्रोसीडर है। तो इसके हम डिफरेंस को सीखेंगे कि पेमेंट प्रोसीडर क्या होता है बेसिकली, और हमारे बैंक्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम इन पे इंटरनेट ट्रांजैक्शंस कैसे कर सकते हैं, इन सबको हम यूज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास मर्चेंट का मैंने आपको बता दिया, यूज करना सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है आईटीआईएन। आईटीआईएन बेसिकली क्या होता है, आईटीआईएन हमारे पास होता है एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर नंबर होता है ये। इसकी अगर हम बिल्कुल एक हल्की सी मैं आपको मिसाल दे दूं, तो हमारे पास जैसे हमारे पास एक आईडी कार्ड का नंबर होता है, जो यूएस सिटीजन होता है इनको हम क्या इशू हो जाता है, वहां पे एसएसएन इशू हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो हम ओवरसीज होते हैं, ओवरसीज मतलब नॉन यूएस रेजिडेंट जो होते हैं हमारे, इनको क्या इशू करते हैं, ये इनको इशू कर देते हैं आईटीआईएन। यहाँ पे यूएसए हमें आईटीआईएन इशू कर देता है। तो हम ये सीखेंगे कि आईटीआईएन की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ यूज होता है, इसको हम कैसे ले सकते हैं। आईटीआईएन स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है बीओआई रिपोर्ट।
बीओआई रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है, बेनिफिशियर ओनरशिप इनिशियल रिपोर्ट होती है ये, क्योंकि हमारे पास पहले ये हमें फाइल नहीं करनी पड़ती थी। अगर मैं आपको 1 से 2 साल पहले की बात करूं, तो अब हमें इसको फाइल करना पड़ता है। बेसिकली ये रिपोर्ट क्या होती है, ये रिपोर्ट ये है कि कुछ इंटरनेशनल हमारे पास बैंकिंग सिस्टम्स हैं जो कि हमें मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो वाइट वाइट है, ब्लैक है, या ग्रे लिस्ट में आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी जब हम हमारी हमारी एलएलसी बन जाती है तो हमें इसको यहाँ पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है, ताकि वो हमारे जो भी हमारी एलएलसी है, जो भी चीज़ है, उसको एक लुक रख सके, उन पे वो चेक बैलेंस रख सके। तो इसको भी रजिस्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हाउ टू टॉक लाइक अ कंसल्टेंट, कि आप खुद, जब जो मैंने ये आपको सर्विसेज बनाई हैं इसको मैं आपको बेचना सिखाऊंगा कि क्लाइंट से आपने कैसे बात करनी है, क्या करना है, कैसे आपने क्लाइंट को ग्रैब करना है। तो ये हमारे कोर्स की बेसिकली सारी आउटलाइन है। अब हमारे पास एक मॉनिटरी बेनिफिट, ऑब्वियसली आप लोग सब अपना टाइम दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा मॉनिटरी बेनिफिट क्या होता है। अगर हम इसको सीखने जा रहे हैं तो हमें इससे, इस कोर्स से हमें फायदा क्या होगा। सबसे पहली चीज ये कि मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह आप देखिए, ये टेक्स का कोर्स आप में से कुछ, मेरे ख्याल में बैच 17 वालों के लिए सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि उनका एलएलसी का कोर्स पहले आ रहा है। तो उससे फायदा आप लोगों को ये होगा कि आपकी जो कॉस्टिंग है, जो आप फीस पे कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह एक स्टेप में ही निकल जाती है। अगर हम एलएलसी की मैं आपको बात बताऊं, तो एलएलसी जब हम बना के दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान की ही अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान में एक एलएलसी बनाने पे हम लोगों के जो पैसे हमें मिल रहे होते हैं, वो कम से कम हमें $125 से लेके, हमारे पास अगर हम, मैं बहुत सेफ भी कर दूं, तो कम से कम $100 से लेके हम $250 तक एलएलसी बना के हम आराम से कमा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि कहते हैं कि यार मैंने एलएलसी को रजिस्टर कर दिया है, आप मुझे ये मेरा ईआईएन बना के दे दें। अब आप क्या करते हो, इसको फिर $50 उससे चार्ज कर लेते हो, इसके ईआईएन के जो सर्विस चार्जेस होते हैं एटलीस्ट $50 पे ये आराम से सेल आउट होता है। इसी तरह आपके पास क्लाइंट्स काफी सारे आएंगे, बैंकिंग के आएंगे, मर्चेंट बनाने के लिए। मर्चेंट बनाना भी आप जो है पाकिस्तान में आराम से $30 से लेके $70 पर मर्चेंट आप उनसे चार्ज कर सकते हो कि यार मुझे वाइस बनाना है तो आप इसके 30 दोगे, पियोनियर बनाना है तो इसको 30 या 50 दोगे। इसी तरह हमारे पास आईटीआई के भी, आपको आपके पास काफी सेपरेटली क्लाइंट आ जाएंगे आईटीआई के, आप आराम से किसी भी क्लाइंट से 150 से $200 तक आप चार्ज कर सकते हो। ये मार्केट का रेट, ये पाकिस्तान में चल रहा है। फिर बीओआई रिपोर्ट के लिए भी आपके पास काफी सारे क्लाइंट आते हैं, इनसे भी आप आराम से $50 आप चार्ज कर सकते हो। अगर एक हम अल्टीमेटम में बात करें, बिल्कुल एक फाइनल इसका ही एक बात करूं, तो हम आराम से अगर एलएलसी बना रहे हैं तो हमें 100 से 150 या $250 तक हम आराम से कमा लेते हैं। मिनिमम 100, ज्यादा से ज्यादा हम 250 तक चले जाते हैं, कुछ केसेस में हम इससे भी ज्यादा जा सकते हैं। इसी तरह मैंने जो आपको बाकी भी चीजें बताया, तो 50 टू 100 हम इस पे आराम से अर्न कर सकते हैं। प्लीज माइक अपना म्यूट रखिएगा, शाहजेब साहब। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर शाहजेब। आवाज जी जी बोलिए। आवाज आवाज बीच बीच में रुक रही है, या मेरे पास प्रॉब्लम है या स्टूडेंट्स, कुछ और। बाकियों को भी आवाज का इशू आ रहा है या इनके कुछ इंटरनेट का इशू है, प्लीज मैसेज बता दीजिएगा। सर इशू सर नहीं है ठीक वॉइस है, का। मैं आपकी इशू नहीं है और, सर, आप और शहजाद साहब अपना प्लीज इंटरनेट चेक करें आप। ठीक। ठीक है, ये एक हमारी छोटी सी, जो मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक रोड मैप होगा, ये मैंने अभी आपको रोड मैप दिया है, इसलिए अभी मैं इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रहा, क्योंकि ये जस्ट एक हमारा रोड मैप है। सर प्लीज हैंड रेस किया आप, अच्छा मिस जवेरिया खान, आपका हैंड रेस है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये ना चैट डिसेबल है। चैट डिसेबल हुई हुई है, 1 मिनट रुकिएगा। जी। चैट डिसेबल, कि मेरे पास डिसेबल अनदर ऑप्शन। मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा इसको इनेबल करने का। हाँ स्टूडेंट्स, एक काम करें, आप हैंड रेस कर लें, फिर मैं 5 मिनट या 10 मिनट के हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा सिर्फ रोड मैप है। उसके बाद फिर हम अपने सेशन की तरफ मूव कर जाएंगे।
तो ये रोड मैप कंप्लीट कर लें, फिर इकट्ठे ही सबसे हैंड रेस करवा और लिए आई ताकि। थिंक काफी चीजें क्लियर है, इसमें तो कोई क्वेश्चन क्लियर आंसर है, करने की क्योंकि जरूरत इसमें नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स कोई बनने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक रोड बिल्कुल मैप कंटिन्यू दिया है मैंने कीजिए आप अपना। लोगों को। इसको मैं यहाँ कंप्लीट से कंटिन्यू करें। करता हूँ, ठीक है। थैंक यू। सबसे पहले आज जो हमारा लेक्चर है, छोटा सा मैंने लेक्चर रखा था आज, ताकि आप लोगों से एक इंटरेक्शन ज्यादा हो सके और हमारा लेक्चर भी कुछ कंप्लीट हो जाए। यूएस में हमारे पास चार किस्म की कंपनीज होती हैं। यूएस में हमारे पास चार किस्म की, चार फोर टाइप की कंपनीज हमारे पास आ जाती हैं। ताहिर साहब, मैं सेशन के बाद आपका आंसर लेते, आप हैंड रेज कीजिएगा प्लीज, मैं बताऊंगा ये। यूएस में हमारे पास चार किस्म की कंपनीज आ जाती हैं। सबसे पहले इसकी टाइप होती है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर की टाइप क्या होती है? सोल प्रोप्राइटर आती है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जिसको हम एलएलसी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सी कॉप और एस कॉप। सी कॉर्पोरेशन बेसिकली इसका फुल नेम होता है सी कॉर्पोरेशन एंड एस कॉर्पोरेशन। इसको यूजुअली आप पढ़ेंगे सी कॉप एंड एस कॉप। सोल प्रोप्राइटर की अगर बात की जाए, तो सोल प्रोप्राइटर के लिए आपका यूएस रेजिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सोल प्रोप्राइटर को कोई बनाता नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसका जाके स्केजुअल सी आपके 1040 एनआर के साथ जाके, सॉरी 1040 के साथ या 1040 एनआर के साथ आपका, 1040 एनआर के साथ नहीं होता ये, स्केजुअल सी 1040 के साथ आपका सिंपल सिंपल जाके अटैच हो जाता है। सोल प्रोप्राइटर को कोई भी नहीं बनाता, हम ना इसको हम बना सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यूएस रेजिडेंट जो है, जैसे मैं, सपोज आप में से कोई एक यूएस रेजिडेंट है, वो यूएस में रहता है, कल को उसके माइंड में आता है कि यार मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसको कंपनी रजिस्टर नहीं करना चाह रहा, वो एलएलसी नहीं बनाना चाह रहा, वो क्या करेगा, वो सिंपल सिंपल जाके अपना काम को स्टार्ट कर देगा, और जब उसका रिटर्न फाइल हो रहा होगा, वहां पे जाके वो सोल प्रोप्राइटर में अपना एक स्केजुअल सी अटैच करेगा, ऊपर फॉर्म में लगा देगा कि यार ये स्केजुअल, ये मेरी सोल प्रोप्राइटर है। इसका हम ना इसको सीख सकते हैं, ना हम इसको बना सकते हैं यहाँ से बैठ के। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिफरेंस सबसे पहले देख लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटर में और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। सोल प्रोप्राइटर और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में आपके एसेट्स जो हैं वो सिक्योर होते हैं, सोल प्रोप्राइटर में आपके एसेट्स सिक्योर नहीं होते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हम यहाँ से क्लास से ही हम क्या करते हैं, दो नाम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। एक अब्बास रजा का नाम ले लेते हैं। अब्बास रजा ने बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पे जाके इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जाके इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्होंने बैंक से लोन ले लिया। बैंक से लोन कितने का लिया? $1 लाख का इनको लोन सैंक्शन हुआ। अब इनकी क्या करते हैं, हम इनकी दो सिनेरियोज देखते हैं। एक अब्बास ने रजिस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, एक अली ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब्बास का बिजनेस सोल प्रोप्राइटर है, अली का बिजनेस हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। दोनों ने बैंक से लोन लिया $1 लाख का। थोड़े टाइम के बाद दोनों डिफॉल्ट कर गए। दोनों डिफॉल्ट कर गए। डिफॉल्ट करने के बाद क्या हुआ, अब्बास के पास भी एक अपना घर है जिसकी मालियत तकरीबन $2 लाख की है, अली के पास भी अपना घर है जिसकी मालियत $2 लाख की है। ठीक है। अब हमने क्या एक सिनेरियो बिल्ड किया है, सोल प्रोप्राइटर पे एक ने बिजनेस स्टार्ट किया, सोल प्रोप्राइटर पे एक ने बिजनेस स्टार्ट किया लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी पे। अब्बास और अली दोनों डिफॉल्ट करके दोनों का बिजनेस नहीं चला, इनको $1 1 लाख का नुकसान हो गया। अब ये क्या है, ये बैंक को पैसे अपनी जेब से नहीं दे सकते, इनके पास पैसे नहीं है देने के लिए। अब दोनों सिनेरियो में बैंक क्या करेगा? दोनों सिनेरियो में बैंक ये करेगा कि अब्बास की, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक इसके पर्सनल एसेट्स जो भी हैं उनको अटैक करेगा। वो क्या करेगा, वो कहेगा कि यार आप अपने पर्सनल एसेट्स बेचो और मुझे मेरे पैसे निकाल के दे दो। तो इसका क्या होगा, अब इसको इसका अपना घर को अपना सेल आउट करना पड़ेगा। इसके अब वाइस वर्सा हम अली की डिस्कशन करते हैं। अली ने क्योंकि क्या किया, अली की लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की बेसिस पे अली की कंपनी रजिस्टर थी, और उसने इस बेसिस पे लोन लिया था बैंक से, बिजनेस लोन। बैंक क्या कर सकता है, बैंक ज्यादा से ज्यादा इनकी जो ऑफिस में इक्विपमेंट है, जो चीजें हैं, उसको सीज कर सकता है। उसको बेच के इनको क्या करेगा, इनकी पर्सनल एसेट्स में जाके वो नहीं अटैक कर सकता, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आपको क्या करती है, पर्सनली प्रोटेक्शन देती है। जैसे कि इसके नाम से आपको नजर आ रहा होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी, कि आपकी यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। या तो आपने किसी बिजनेस में ऐसी डीलिंग्स की हैं कि आपको लॉस हुआ और आप आगे बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे। अमेरिका में आप लोग देखिएगा डिफॉल्ट सबसे ज्यादा फाइल किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार मेरी सेफ्टी है, मेरे पर्सनल एसेट्स बहुत ज्यादा सिक्योर है।
इसकी एग्जांपल लेते हैं तो अगर बहुत फेमस वहां पे देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने काफी बार डिफॉल्ट अपना दिया है, बट आप देखो वो उस टाइम भी उसका लिविंग स्टैंडर्ड वही था, आज भी वही होगा। आज तो ऑब्वियसली बेहतर है। तो क्या होता है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। तो काफी सारे लोग क्या कह रहे होते हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के नाम पे इशू हो रहा होता है। इनकी सारी चीजें यहाँ पे चल रही होती है। अब ये कैसे चलती है, वहां पे एक चलता है यूएसएमएस सिस्टम, आपकी सोशल सिक्योरिटी नंबर के थ्रू या फिर आईटीआईएन के थ्रू आपका एक स्कोर बिल्ड हो रहा होता है, क्रेडिट स्कोर। तो ये क्रेडिट स्कोर के हम थोड़ा सा आगे जब जाएंगे तो क्रेडिट स्कोर को भी हम सीखेंगे कि क्रेडिट स्कोर बेसिकली क्या होता है, ये कैसे बिल्ड किया जाता है। इस बेसिस पे आपको वहां पे लोन्स मिल रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या मैंने बताया कि सोल प्रोप्राइटर, यहाँ पे आपकी ऑनरशिप इसमें सिर्फ सिंगल मेंबर हो सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में मेंबर भी ज्यादा हो सकते हैं। ये चीजों पे मैं अभी आता हूँ। अब यहाँ पे हम एक टेबल से सीखना की कोशिश करते हैं ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे हमने देखा, अब आप सोल प्रोप्राइटर को छोड़ दीजिएगा, सोल प्रोप्राइटर को हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास तीन किस्म की एलएलसीज की टाइप आ जाती हैं। उसमें हमारे पास मेनली टाइप जो होती है एलएलसी होती है। एलएलसी में ही सिंगल मेंबर भी आ जाती है हमारी, और मल्टी मेंबर भी आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप आती है जिसको हम बोलते हैं एस्कॉप। एस्कॉप बेसिकली लीगल स्टेटस नहीं होता। एस्कॉप हमारा कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है, ये जस्ट फॉर द टैक्स पर्पसेस होता है। जब आप टैक्स को कैलकुलेट कर रहे होते हो तो क्या होता है, आपका टैक्स आपने कैलकुलेट किया, तो टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आपको ये आइडिया हुआ कि यार मैं एस्कॉप ऐसा अगर इसको मैं टैक्स को रिटर्न करूंगा तो मुझे कुछ सेविंग हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, आप सिंपल सिंपल फॉर्म को एक दो फिल करते हो और अपनी आप एलएलसी को एस्कॉप में कन्वर्ट करते हो। एस्कॉप की तरह आप फिर जाके उसको टैक्स को फाइल कर लेते हो। इसी तरह हमारे पास आ जाता है सी कॉप का ऑप्शन। सी कॉप भी बेसिकली क्या होती है, सी कॉप हमारे पास एक लीगल एंटिटी होती है। अच्छा, ये एस कॉप का भी ऑप्शन जो होता है हमारे पास, एस कॉप का ऑप्शन भी यूएस रेजिडेंट के लिए होता है, बस हमारे लिए ये ऑप्शन नहीं है। एज अ पाकिस्तानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं। एक एलएलसी का ऑप्शन आ जाता है। एलएलसी में भी क्या ऑप्शन आता है, एलएलसी में एक सिंगल मेंबर का ऑप्शन आ जाता है और मल्टी मेंबर, आप जितने चाहे लोग ऐड कर लो। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या आ जाता है, सी कॉप का ऑप्शन आ जाता है। अब पाकिस्तान में ज्यादातर बनाने वाले क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि वो आपको एज अ सी कॉप जाके रजिस्टर कर देते हैं, जबकि आपको सी कॉर्पोरेशन की जरूरत ही नहीं है। सी कॉर्पोरेशन की जरूरत जो कि बड़ी हाई लेवल की कंपनीज होती हैं, जो कि अमेरिका में ऑपरेट कर रही होती हैं, उनको जरूरत होती है। आप में से जिस जिसके पास आईफोन होगा या कोई एप्पल की प्रोडक्ट को यूज कर रहा है या कोई गूगल की प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, तो आप उसको देखिएगा डब्बे को उठा के, उसमें आईएनसी लिखा हुआ होगा। आईएनसी का क्या मतलब होता है, आईएनसी का मतलब ये है कि ये कंपनी कॉरपोरेशन है, ये कंपनी सिंपल एलएलसी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे अब आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे गो थ्रू करते हैं, फिर मैं दोबारा से ऊपर से जाके पढ़ाऊंगा तो आपको चीजों को समझ आना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम एलएलसी को देखते हैं तो एलएलसी हमारे पास क्या आ जाती है, एलएलसी हमारे पास लीगल एंटिटी आ जाती है। लीगल एंटिटी में हमारे पास क्या आ गया, एलएलसी आ गई। फिर यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि आपके एसेट्स जो हैं बहुत ज्यादा वो यहाँ पे प्रोटेक्ट होते हैं। एसेट्स आपके प्रोटेक्शन कहाँ पे है, एलएलसी में आ जाती है। आपका टैक्स क्या है, टैक्स आपका स्टैंडर्ड होता है। फिर इसके बाद क्या है, आपको एलएलसी में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट को आपने प्रॉफिट पे टैक्स देना है। उसको आप प्रॉफिट को ड्राइंग्स की तरफ लेके नहीं जा सकते। कि अगर ये वाला पार्ट अभी हम दोबारा से समझते हैं थोड़ा सा। एलएलसी खोलने के लिए आपका पेपर वर्क आपका बहुत कम रिक्वायर्ड होता है। आपको सिर्फ 2 से 3 पेज फिल करने होते हैं, आपकी एलएलसी आराम से ओपन हो जाती है। इसी के अलावा हमारे पास यहाँ पे शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। एलएलसी बेसिकली सिंगल मेंबर या मल्टी मेंबर कंपनी होती है। ऑनर्स होते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है सी कॉप। सी कॉप मैंने आपको बताया ये भी हमारी एक लीगल एंटिटी होती है। इस पे भी आपके पास एसेट की प्रोटेक्शंस आपको मिल रही होती है, लेकिन इसका मसला क्या होता है, इस पे आपको टैक्सेशन जो है, टैक्सेशन आपको ज्यादा देनी पड़ रही होती है। सी कॉप मैंने क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि सी कॉप जो जितनी हमारी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, और भी काफी सारी बड़ी कंपनीज हैं, तो वहां पे वो क्या होती हैं, वो ज्यादातर सी कॉप ही होती हैं, आईएनसी होती हैं वो। सी कॉप की छोटी फॉर्म जो इसको वो कर रहा होता है वो आईएनसी पे कर रहा होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आप अपने प्रॉफिट्स को रख सकते हैं और प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं। एलएलसी में क्या हो रहा है हमारे साथ कि आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो यू नीड टू पे टैक्स।
अगर आप यहाँ पे एलएलसी में, आपके पास कंपनी में ही आपने पैसा रखा हुआ है, तो आपको टैक्स उस पे पे नहीं करना, आप उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको खोलने का थोड़ा सा जरा हेक्टिक होता है, तो इसमें थोड़े से जरा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ज्यादा थोड़े से पेजेस, हमें थोड़ा सा जरा काम अच्छा करना पड़ता है, ज्यादा करना पड़ता है इसको खोलने के लिए मैनुअली। फिर इसके बाद शेयर होल्डर्स की बारी आ जाती है। शेयर होल्डर्स हमारे पास अनलिमिटेड हो सकते हैं यहाँ पे। ये ज्यादातर वो कंपनीज होती हैं जो कि स्टॉक पे लिस्टेड होती हैं, वो ज्यादातर कॉर्पोरेशंस बनाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ ताकि आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए, ये सारी चीजें समझ आ जाए कि हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। सोल प्रोप्राइटर सिंपल ये है, आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। मैं कल से अपना कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ क्या मसला है, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज क्या है इसके, कोई बैरियर नहीं है। मेरा कल मूड करता है कि मैं कल यहाँ पे जाके कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दूं, तो मैं जाके, इफ आई एम यूएस रेजिडेंट, मैं कल जाके स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन इसके कॉन्स क्या है, इसके कॉन्स ये हैं कि मेरे ऊपर अगर खुदा ना खास्ता यूएस में केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिजनेसेस पे केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, नोटिसेस बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। कल को अगर मैं कुछ डिफॉल्ट करता हूँ या कोई कल को मेरे अगेंस्ट कोई जजमेंट आ जाती है, तो आई नीड टू सेल माई पर्सनल एसेट्स। मुझे अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करना पड़ेगा कि मैं जो भी मेरे ऊपर प्लेंटी आ रही है मैं उसको वेव ऑफ करवा सकूं, मैं उसको पे बैक कर सकूं। वाइस वर्सा यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हमने क्या सीखा है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कोई भी अगर छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एक स्टार्ट करेगा अपनी। यहाँ पे उसको एसेट प्रोटेक्शंस भी मिलेगी, यहाँ पे उसको बैंक क्रेडिट्स भी मिल जाएंगे, काफी सारी चीजें यहाँ पे उसको मिलती चली जाएंगी। हमारा मेन पाकिस्तान से बैठ के आपके पास ज्यादातर लोग जो आते हैं वो एलएलसी के लिए ही आते हैं। फिर एलएलसी के हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। एक टाइप क्या होती है, सिंगल मेंबर होती है, कि मैं सिर्फ एक पर्सन जाएगा और वो अपनी एलएलसी की 100% ऑनरशिप ले रहा है। दूसरा क्या है, चार पांच दोस्त मिल के आए कि यार हम ये एलएलसी बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे जाके मल्टी मेंबर की तरफ चले जाते हो। अब यहाँ पे एक चीज और है, उसमें मैं लास्ट में आता हूँ। अब आप में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि मल्टी मेंबर में और यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस है शेयर होल्डर्स में। शेयर होल्डर बिल्कुल एक अलग चीज होती है। मैंने एक छोटा सा आपकी कंपनी का हिस्सा ले लिया है, ये एक बिल्कुल अलग चीज है, और मैंने एक कंपनी की आपकी इक्विटी ले ली है। तो हमें यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट इक्विटी को और शेयर होल्डर को समझना है। इक्विटी बिल्कुल एक अलग चीज है, इक्विटी मालिकाना हकूक आपने ले लिए। शेयर होल्डर एक छोटा सा आपका, आपने मेरा हिस्सा ले लिया बिजनेस का, जो कि कल आप शेयर भी किसी और को भी बेच सकते हो। तो यहाँ पे क्या फर्क है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में शेयर होल्डर्स हमारे पास नहीं होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आ जाती है वो सी कॉप आ जाती है, ये भी हमारे पास लीगल एंटिटी है। यहाँ पे भी आपको जो चीजें एलएलसी में मिल रही होती हैं वही चीजें आपको यहाँ भी मिल रही होती हैं। बट ये क्या है, ये ज्यादातर जो कंपनी बड़े लेवल की होती हैं वो सी कॉरपोरेशंस की तरफ जा रही होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया वहां पे आप प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उनके पास ऑप्शन, उनकी बहुत ज्यादा कैपिटल रिच कंपनीज होती हैं, दे डोंट वांट टू पे टैक्सेस। वो उस सूरत पे टैक्स दे देते हैं जब वो इक्विटी को निकाल रहे होते हैं, तो वो उनको उस टाइम पे मसला नहीं होता। वो ज्यादातर टैक्स को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, चीजों को घुमा रहे होते हैं, तो इनको कोई ऐसा चाहिए डबल टैक्सेशन वाले चीज से इनको इशू नहीं होता। इसके बाद हमारे पास एस्कॉप आ जाता है। एस्कॉप मैंने आपको बताया, दिस इज नॉट अ लीगल एंटिटी। एस्कॉप कहीं से भी लीगल एंटिटी नहीं है। ये सिर्फ एक टैक्स पर्पस के लिए होता है। जब आप टैक्स बना रहे होते हो, टैक्स को रजिस्टर कर रहे होते हो, आप सिंपल सिंपल क्या करते हो, उसकी कैलकुलेशंस करते हो। कैलकुलेशंस करने के बाद आप क्या करते हो, उसको आप जाके सिंपल सिंपल जाके आप देखते हो कि यार मैं एज अ इसको अगर एस्कॉप कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ज्यादा फायदा हो रहा है, या एज अ एलएलसी कर रहा हूँ तो मुझे वहां पे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो हम इस वजह से इसको कंपनी को यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स, मुझे आप एक एक आप अपने हैंड रेस कर लें, मैं आपका नाम लूंगा और आप प्लीज क्वेश्चंस अपने करते चले जाइएगा। प्लीज बाकी भी हैंड रेस कर लें, मैं जब नाम जिसका प्रोनाउंस करूं आपने उस टाइम पे अपना माइक अनम्यूट करते चले जाना है। जी सर, विलियम बेल, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम नातिफ खान सलाम। है। सॉरी, मैं ये अपने क्लाइंट के जूम से कनेक्टेड हूँ आपके साथ। जी जी, कोई मसला नहीं। सर, क्वेश्चंस थे आपसे कि एक तो फिजिकल एड्रेस और विचुअल एड्रेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, सही है। कि अकाउंट वाइज डॉलर दे रहा है या नहीं दे रहा। और दूसरी बात ये कि वाइस, देखिए ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल आगे के कर रहे हैं। मैंने आपको थोड़ा बताया सा कि यस। ये देखिएगा,
ये मैंने ना रोड मैप दिया था। अभी जो भी क्वेश्चंस हैं, ये जो कंपनी की टाइप्स क्या होती हैं, आज का सेशन हमारा सिर्फ ये है। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आई कैन आंसर दिस, बट होगा ये कि बाकी भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे उस चीज में। और वाइस सर फिलहाल जो है आईटीआई, आपको यूएसडीटी का नहीं दे रहा अकाउंट। ठीक है। सर आईटीआई जो है हमें वर्चुअल और फिजिकल वो एड्रेसेस दोनों के ऊपर मिल जाता है। और दूसरी बात ये कि हम जैसे लोन की बात हो रही थी, उसमें हम्म। आईटीआई मेजॉरिटी में रेजिडेंट्स के लिए एसएसएन है और नॉन रेजिडेंट्स के लिए आईटीआई है। तो चाहिए। इसमें वर्चुअल या फिजिकल एड्रेस की कोई ऐसी कोई चीज़ होती है कि डिमांड होती है उनकी तरफ से? और मिनिमम हमारे नहीं बिजनेस नहीं, में कोई कितना एक कोई ट्रांजैक्शन हुई हो डिमांड या नहीं कोई होती। ऐसी चीज़? कोई ओके ऐसी सर। डिमांड नहीं होती। ये इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे ये सारी चीजें सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई डिमांड नहीं होती। ना शेयर्ड एड्रेस फॉर द आईटी इन केस, ना आपको शेयर्ड एड्रेस चाहिए, ना आपको आपका यूनिक एड्रेस आपको जरूरत नहीं है, आपका शेयर्ड भी चल जाता है। जो फिनटेक बैंक अकाउंट्स हैं जैसे पेयोनियर है या वाइस वगैरह है, हम्म। उनमें जो हम्म। ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, तो वो काउंट हम्म। होती हैं एज अ मतलब बिजनेस क्रेडिबिलिटी उससे बढ़ रही होती है या फिजिकल बैंक जरूरी होता है उसमें? आफ्टर आईटी इन आपके रिटर्न्स की बात पे आपके पास वो काउंट होना शुरू हो जाती है। थैंक यू, थैंक्स ये सर। इस चीज पे हम डिटेल में भी आएंगे, ठीक है। थैंक यू जी। जाहिद साहब, सर जाहिद प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त बताया। ये सी कॉप एस कॉप के बाद वैसे मेरा ख्याल है कि एक और चीज़ भी होनी चाहिए थी, जो कि पाकिस्तान में जिस चीज़ के क्लाइंट हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट कंपनी जो है उसके भी सर है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, आप सही बात करें। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब मैं एलएलसी बना रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया ना आउटसोर्स का, वहां ओके पे जाके मैं इसको डिस्कस करूंगा। क्योंकि ओके नॉट ओके फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हर कोई बना नहीं सकता है यहाँ से बैठ के। वो ओके। उसको आपको नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन में मसला ये आएगा आपको यहाँ से बनाते हुए कि आप बना तो लेंगे एलएलसी, बट जब बैंकिंग खोलने के लिए जा रहे होते हैं तो आपको वहां पे वो रोक लेता है। और दूसरी चीज ये कि मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी आप यहाँ से बैठ के, अगर कोई आपके पास ऐसा बंदा आ गया है, वो कह रहा है कि मुझे एनजीओ बना के दो आप यूएस में, तो अगर वो पाकिस्तानी है या कोई ऐसी किसी भी कंट्री का है एक्सेप्ट यूएस या कोई अच्छी कंट्रीज हो, तो आपने उसकी एनजीओ नहीं बनानी है अभी। इसीलिए मैं उसको ज्यादा अभी मैंने ऐड नहीं किया। उसके कुछ ओके कॉन्स हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके सर, ठीक है सर, यानी कि वो ठीक है सर। कमिंग लेक्चर्स में वो टॉपिक कवर होगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा जब मैं दूसरा। एलएलसी बना रहा हूँगा तो आपने मुझे एक रिमाइंडर भी देना है। वैसे मैं खुद भी इसको डिस्कस करूंगा, बट ओके अभी आप लोगों ने एनजीओ नहीं बनानी है। ओके सर। अच्छा सर, इसमें एक और ये बताएं कि अपना अगर हम बतौर कंसल्टेंट या हम जो है ये कंपनी के रजिस्ट्रेशन करने वाले को क्या कहेंगे, टैक्स प्रिपेयर तो नहीं कहेंगे। बाकी ये है कि इसको हम कॉरपोरेट कंसल्टेंट ही कह सकते हैं, तो हमें खुद कंसल्टेंट, भी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट कॉरपोरेट कंसल्टेंट कंसल्टेंट हो कहेंगे। गए। तो बिल्कुल हमें खुद भी कॉर्पोरेट अपनी कंसल्टेंट। कंपनी रजिस्टर्ड करनी होगी उधर एलएलसी, या एलएलसी किए बगैर कर नहीं नहीं, सकते हैं, या अगर जरूरी कर लें? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है सर। जरूर। अगर आप देखिए, हम मैं आपको जो लेके चलूंगा वो स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले जो आपके दो तीन क्लाइंट्स होने चाहिए, पहला स्पेशली जो क्लाइंट होना चाहिए वो आपके सर्कल में ही आपको मिलेगा। आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उसमें मिलेगा। ताकि और पहले पांच क्लाइंट्स जो हैं आपके पाकिस्तान में ही होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आपको गलती का मार्जिन आपके पास ज्यादा होता है। कि आपने कोई अगर मिस्टेक कर दी तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन गोरा क्लाइंट जो है वो आपको मिस्टेक, अगर आप कुछ स्टार्टिंग है ऑब्वियसली आप लोग मिस्टेक्स करेंगे, कंप्लेंट करेगा। तो वो आपके लिए थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आपने स्टार्टिंग में पाकिस्तान में एक दो क्लाइंट लेने, और उन्हीं को सर्कुलेट करके आपने सीख जाना है। जब एक आध एलएलसी, आप एक से दो आप एलएलसी बना लेंगे तो आप खुद भी परफेक्ट हो जाएंगे इसमें इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और के जब हम जाहिर सी बात है यूएसए से लिंक्डइन पे या बाकी चीज़ों से क्लाइंट हंट कर रहे होंगे, हम्म। तो हमें आपने जिस तरह बताया कि एक जिस तरह हम अपने क्लाइंट के लिए एक यूएस का नंबर लेंगे, तो हमें भी एक यूएस नंबर चाहिए होगा, जाहिर सी बात है, बात करने के लिए। बिल्कुल। तो वो यूएस नंबर जो है वो परमानेंट साइन होगा, आउट या कैसे करना कि ई सिम की तरह जो है? है वो साइन इन 6 माह नहीं हो बाद वो सकती। खत्म हो जाएगा और फिर हम अपना नया नंबर लेते फिरेंगे, और हमारे पुराने नहीं नहीं क्लाइंट के नहीं, पास हमारा नया नंबर पुराना नंबर होगा और हमने। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी वो उसकी रिन्यूअल्स होती हैं, साल साल की आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपका ओके, नंबर चलता रहेगा उसका। तो ये डायलर होगा या कि नंबर होगा, क्या होगा ये ये सिंबल? आपकी एप्लीकेशन होगी एक, आपके मोबाइल पे जब तक कनेक्ट रहेगा इंटरनेट वो चलता रहता है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ठीक सर, ठीक है थैंक सर। यू। कैसे करूँ? चलिए शुक्रिया। मिस, ये प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए आप। क्या नाम है इनका? राशिदा। मिस मिस राशिदा इदरीस, आप प्लीज माइक म्यूट करें। ये असल में इन्होंने मुझे एडमिन एक्सेस दिया नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर सकता जी। सर जियाउर रहमान।
सर जियाउर रहमान, प्लीज क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे आपने बताया कि कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो उसमें मतलब पर्सनल एसेट्स जो है वो उनको नहीं मतलब है कि अप्रोच कर सकता है बैंक जो है। बिल्कुल तो सर अगर एक कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई है तो वही बंदा दोबारा कोई सेकंड कंपनी ओपन कर सकता है एलएलसी? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। देखिए यूएस में एक चीज चलती है जो कि मैंने अभी नाम लिया था, क्रेडिट स्कोर का। जी। क्रेडिट स्कोर जो है आपका क्या होता है, वो वहां पे क्रेडिट स्कोर खराब कर लेते हैं, खराब कर देते हैं आपका। उसके बाद आपको मसला क्या आएगा, आपको बैंक्स जो हैं लोन्स इतने आराम से नहीं देंगे। और अगर कोई बैंक लोन देगा भी, नॉर्मल बंदे से अगर वो इंटरेस्ट 10% ले रहा है तो आपसे 20 या 25% इंटरेस्ट लेगा। अब वो 20-25% इंटरेस्ट क्यों लेगा, वो फिर आपकी बैंक जो आपको लोन दे रहा है उस पर फिर इंश्योरेंस कराएगा। तो इस वजह से उसके फिर इंटरेस्ट रेट आपके बाद में जाके खराब हो जाते हैं। तो सर आपका ये जो क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, और यूएस में अगर क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है तो आपको काफी सारे इश्यूज होते हैं। तो इसीलिए कोई भी स्कैम करने की कोशिश नहीं करता किसी का अगर लेजिट होता है। तो इसीलिए उन्होंने काफी सारी रिलैक्सेशंस वहां पे रखी हुई है इस चीज को लेके। तो सर अगर ये जैसे क्रेडिट स्कोर की आपने बात की, ये जो ख़राब होता है ये फिर उसी एक कंपनी का ख़राब होगा या नहीं, उस ये इंडिविजुअल का पर्सन ख़राब होगा? इंडिविजुअल इंडिविजुअल पे भी हिट करता है ये। इंडिविजुअल पे भी हिट करता है। दूसरा सर, ये जो आपने एलएलसी की दो टाइप बताई, एक सिंगल मेंबर एलएलसी और एक मल्टी मेंबर एलएलसी। तो बिल्कुल। मल्टी मेंबर एलएलसी में जितने भी मेंबर्स होंगे सबको आईटीआईएन नंबर लेना पड़ेगा? नहीं नहीं सर, आईटीआई नंबर आपको सिंगल में भी जरूरत नहीं है, वो आगे जाके जरूरत पड़ती है। आपको नहीं लेना है सर। आईटीआई अच्छा, बिल्कुल एक अलग चीज है। मतलब ईआईएन मल्टी नंबर लेना पड़ेगा आपको। ईआईएन नंबर जो है वो यस सबको लेना पड़ेगा जितने भी जी। मेंबर्स होंगे? नहीं नहीं नहीं, एक एक ईआईएन नंबर कंपनी का निकलता है बेसिकली। कंपनी का निकलता है। ठीक हो गया। ठीक है सर। जी जी। अमाद साहब, अमाद खान सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है, जैसे मैं बेसिकली ईबे करता हूँ, वो सिमिलर है ठीक है। अमेजोन की तरह। तो बिल्कुल एक पता इशू मुझे। ये आता है कि एलएलसी जब हम बना के उस पर काम करते हैं ना, पहले तो ये होता था साल पहले कि वो एक्सेप्ट कर लेता था पाकिस्तानी एलएलसी, और जो पियोनीर स्ट्राइप और वाइज है ये एक्सेप्ट कर लेता था। बट अभी ठीक है। उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी कि आपका कोई जो फिजिकल बैंक है उसका वॉलेट होना चाहिए। तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि हम लोग एलएलसी बनवाने के बाद, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बाद हम फिजिकल बैंक या फिर जो फिजिकल बैंक की एप्लीकेशन है वो एक्सेस जी जी, कर लें? इसकी इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। हम जब ये एलएलसी के टॉपिक पे आगे जाएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ओके पॉसिबिलिटीज ओके। हैं इसकी। एंड सेकेंडली सर, एक ये चीज़ पूछनी थी, ये जो एलएलसी है ये सेम उसी तरह वर्क करती है जैसे पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? हाँ बिल्कुल वैसे ही वर्क करती है। स्ट्रक्चर तो यहाँ पे एलटीडी है क्योंकि हम यूके को फॉलो करता है एलटीडी तो पाकिस्तान। यूके, हाँ। हाँ तो वो इसी तरह यहाँ पे एलएलसी है। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका तकरीबन सेम ही होता है। ओके ओके सर, सिर्फ थैंक यू सो स्ट्रक्चर की मच, बात थैंक यू कर रहा सो हूँ, मच। बाकी चीज़ें तो सारी टैक्स और ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग होती है। सिर्फ नाम जैसे अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान में एलटीडी है, यहाँ पे एलएलसी है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक ठीक यू है। सो मच। थैंक यू। जी मिस जवेरिया प्लीज, मिस जवेरिया खान। अच्छा सर, मेरे ना 3 क्वेश्चन हैं। एक 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 ये कि करके जैसे पूछिएगा। जी, जी। सर जैसे आपने बताया कि हम टेक्सास में कंपनी मतलब रजिस्टर्ड करते हैं, तो क्या हम नेशन वाइड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? और अगर हमें दूसरी जगह पे सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है, क्या इसके लिए और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी, या बस एक मर्तबा हमने टेक्सास में कर ली और फिर हम नेशन वाइड सर्विस प्रोवाइड कर आपने दें? एक एक स्टेट में अगर रजिस्टर कर ली है कंपनी तो आप ऑल ओवर द यूएस, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कि जैसे आपने हमें बताया कि ना यहाँ पे लोग नहीं बनवाते सोल प्रोप्राइटर और एस कॉर्प। इन केस हमारे पास कोई यूएस का क्लाइंट आता है जो वहाँ का हाँ, रेज़िडेंट है, तो वो अगर हमसे कहता है कि आप हमें सोल प्रोप्राइटर या एस कॉर्प बना के सोल दें, तो प्रोप्राइटर बनाने की उसको जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं ठीक ना, है, वो तो खुद ही कर लेगा जाके। ठीक है। सोल और एस प्रोप्राइटर कॉर्प बनाने की जरूरत नहीं है। एसकॉप देखें, एसकॉप मैंने बताया कि एसकॉप टैक्सेशन का है। ये जब मैं आप लोगों को दूंगा ना, एसकॉप एक टैक्स स्टेटस है। एसकॉप कोई एंटिटी नहीं है। उसके बैकएंड पे या तो आपकी एलएलसी होगी या फिर आपकी सी कॉप होगी। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा सर जैसे हम टैक्सेशन जब करने लगते हैं तो हमें ना पीटीआईएन रिक्वायर्ड होता है। तो जब हम कंपनी फॉर्मेशन करेंगे तो इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कुछ है, या भी नहीं बस हमने रिक्वायर्ड। सीख लिया और हम काम शुरू कर सकते हैं? सीख लिया आपने, आप काम शुरू कर सकते हैं। चलें, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। जी सर ताहिर साहब।
ताहिर फरीद साहब। सर माइक अनम्यूट करने प्लीज। ताहिर फरीद जी साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जी सर। सर, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में एससीसीपी है जो रेगुलेट करता है कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन को, तो हम्म। वहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं आईआरएस। कि आईआरएस है वहाँ पे। अच्छा, वो आईआरएस जो है वो टैक्सेस के साथ साथ कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन को भी रेगुलेट करता है। बिल्कुल, देखिए यूएस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। जी, आपकी एलएलसी फर्स्ट फेज में जाके स्टेट रजिस्टर में होती है स्टेट के साथ। स्टेट जी बिल्कुल। सेकंड फेज में आप जाके उसको इनकॉर्पोरेट करा देते हो फेडरल के साथ भी। तो वहां पे ठीक थोड़ा है। सा प्रोसेस इसका अलग है। अच्छा, तो सर जिस तरह एक स्टेट से हो गई है तो मैंने हम्म। 5 में और करवानी है, तो 5 की अलग अलग वेबसाइट पे जाके वहां पे उसकी जो है नहीं वो नहीं, पांच क्या मतलब पांच करवानी है? पांच मतलब एलएलसी रजिस्टर करनी है आपने अलग अलग स्टेट में। हर स्टेट के साथ अलग अलग होगी। नहीं नहीं नहीं, एक भाई एक एक एलएलसी रजिस्टर होगी, आप उसको ऑल ओवर द यूएस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके लिए वाइबल यही होता है कि जिस स्टेट में पैसे कम पड़ रहे हैं उसमें इंकॉर्पोरेट हो और फिर आगे मूव ये ऑन। ये जो हमारा कल जो लेक्चर होगा ना, ये जी यहाँ पे आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर आप मुझसे ये कल क्वेश्चन करना और मैं आपको ज्यादा अच्छे से आंसर भी कर सकूंगा। ठीक बिल्कुल है। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, दूसरा आपने बताया था जैसे कि एलएलसी इनकॉर्पोरेशन की जो मार्केट एवरेज चल रही होती है वो $100 to $250 चल रही होती है। 100 से $250 आपको मिल रहा होता है इसमें। जी बिल्कुल। सर, ये इसमें ऑल इंक्लूसिव होता है जैसे एलएलसी है, ये नंबर है, मर्चेंट नहीं नहीं अकाउंट है, नहीं नहीं। ITN है या हाँ बीओआई? देखो, पैकेज बनाना सीखेंगे हम, पैकेज में सारी चीजें होती है। पैकेज की मैंने आपको बताया, किसी को अगर पैकेज आप बेच रहे हो तो 100 से 250 तक आप कमा सकते हो। अच्छा, क्योंकि आपने ITIN का कहा था ये 150 से 200 है। वो एक अलग है, आईटीआईएन अलग है, एलएलसी का पार्ट अलग है। ठीक है देखिए ठीक है। हर बंदा आईटीआईएन नहीं बनवाता। जी जी। एलएलसी जिसने काम करना है उसने एलएलसी आपसे बनवानी है। आईटीआईएन हर कोई नहीं बनवाता, आईटीआईएन की जरूरतें होती हैं, वो हम जैसे जैसे क्लास आगे जाती रहेगी श्योर ये सर, हमारी श्योर। डिस्कशंस बेहतर होती रहेगी। श्योर ठीक है। सर, बाकी सर जो क्वेश्चन शुरू में एक पर्सन आए थे उन्होंने किए थे वो तो सर के ऊपर से गुजर गए। क्या क्वेश्चन किया था? सर वो पता नहीं वो क्या थे, वॉइस के थ्रू या वो वो क्या था। आगे 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 बहुत आगे का टॉपिक वो लेके थे, बहुत एग्जैक्टली आगे का वो लेके थे। कुछ हाँ भी समझ वो नहीं आया। अभी अभी कुछ कुछ समझ नहीं आया होगा, कोई मसला नहीं है इसका, वो जी, इंशाल्लाह। क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर कोई है कोई हमारा, इशू नहीं है, 17 जुलाई। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर है, मैंने आपको बताया 3 से 4 लेक्चर्स लगेंगे आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, और जी जी। गुजरने में आपको फिर चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा सर, क्लास के एंड पे काइंडली ना स्केड्यूल हमें काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कि हमारी क्लास कल का कल schedule सेम क्या है। टाइम, कल सेम टाइम होगी आपकी क्लास। 9 बजे? तो सर 7 बजे 9 बजे। तो हमारी टैक्स की भी है, तो वो फिर टैक्स की के बाद 9 बजे टेक्स ये के बाद, टेक्स सेक्शन। के बाद ये सेशन हो जाएगा ना आपका। आप श्योर कौन सर। सा बैच है आपका? टैक्स का मेरा फोर्थ बैच है शायद। फोर्थ बैच तो नहीं है यार। सब 15 16 17 चल रहा है, आप देख के देखिएगा पता उसमें नहीं, शायद मैसेज। 17 शायद से। नया नया बैच है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद हो जाएगी फिर क्लास, मैं वैसे एडमिन को कह दूंगा, वो आपको बता देंगे। श्योर सर, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। जी शहजाद अली साहब। जी सर अस्सलाम शहजाद वालेकुम अली। सर। वालेकुम सलाम जी सर। जी सर, दो तीन सवाल हैं मेरे जी सर। एस्कॉर्ट और एलएलसी के सर ऊपर। आवाज आवाज आपकी जो है ना वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है, आप माइक को थोड़ा सा करीब करें, आप कहीं दूर बैठे हुए हैं। ये अब आ रही है आपको क्लियर आवाज? सर आप बोले, मैं कोशिश करता हूँ, वैसी ही आ रही है बट। ये एस कॉर्प और सी कॉर्प, ये एस, व्हाट डज एस एंड सी स्टैंड फॉर? सर कुछ भी ये नहीं है, ये एस और बस सी का उन्होंने क्या? कोई कोई इसका पीछे नाम नहीं बताया, उन्होंने बस एस लिखा हुआ और सी लिखा हुआ। ऑलराइट। अच्छा, आपने ये कहा था कि एलएलसी में जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स देना पड़ता है, और सी हम्म। कॉर्प के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो फिर री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दो चीजें अलग अलग, शायद कंफ्यूजन हो रही है नहीं इसमें। नहीं, सही एक तो सही, ये है आप कि सही बता रहे हैं, मैं इसको दोबारा जी, बताता हूँ, मैं देखिए। मैं इसको कंप्लीट कर दूं? जी जी मैं आप जो, कंप्लीट करें। ताकि वो चीज़ भी एड्रेस कर लें आप इसमें ना। जी जी। एक तो ये कि एक तो प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, प्रॉफिट फॉर हम्म। द पीरियड या प्रॉफिट फॉर द ईयर, उस पे तो हम्म। टैक्स हो गई हर सूरत में। और दूसरा उसके हम्म। बाद जो प्रॉफिट रिटेन कर लिया जाता है, फिर हम्म। वो री इन्वेस्ट किया जाए या उसको रिटेन मजीद किया जाए, वो दो अलग अलग सूरतें हैं ना उसकी। तो सर ये जो आप कह अलग रहे हैं अलग कि सूरतें तो। जी जी, इस हवाले से बताइएगा कि रिटेन अर्निंग भी इसमें एड्रेस कीजिए। मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए एलएलसी में आपको प्रॉफिट हुआ, आपने प्रॉफिट पे टैक्स देना है। $1000 का आपका प्रॉफिट हुआ, $1000 पे आपने टैक्स जो भी, बल्कि $10,000 करें आप,
$10,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, $10,000 पे आपने इसको टैक्स देना है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, एस्कॉप पे $10,000 का प्रॉफिट हुआ बट हम उसको इक्विटी नहीं लगा रहे, हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, तो वहां पे आपने उसको टैक्स नहीं देना, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे। दोबारा बताएंगे सर प्लीज। सर एलएलसी पे आपका $10,000 का टैक्स हुआ, आपने पाकिस्तान सॉरी, $10,000 का आपका आपकी इनकम हुई, आपने इस पे टैक्स को पे करना है $10,000 पे, ठीक है। यहाँ पे आपको $10,000 का अगर प्रॉफिट हुआ है तो $10,000 पे आप रिटेन कर सकते हैं उसको, उसको वापस आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं कि यार मैं इसको पुल नहीं कर रहा तो मैं इस पे टैक्स नहीं दूंगा, ये बैंक अकाउंट में ही पड़ा हुआ है पैसा। फिर हमें उसका एज एन एक्सपेंस शो करना पड़ेगा कि हमने उसको कहीं उसको एज अ रिटेंशन शो करेंगे मतलब। वो, जब आपको Correct. आप कौन बैच आपका मेरे ख्याल में 17 होगा, ये सार साहब जब आपको पढ़ाएंगे ना तो ये आपको ज्यादा चीज, ये वाला पार्ट ज्यादा क्लियर वहां पे वो कर देंगे। अच्छा, लास्ट सवाल है इसमें। जी सर। देखिए, एलएलसी को हम पाकिस्तान के हिसाब से ये देख सकते हैं कि एलएलसी इज सिंगल मेंबर कंपनी, और एस कॉर्प और सी कॉर्प जो है, एस सी कॉर्प जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसमें नहीं नहीं, एलएलसी अनलिमिटेड। एलएलसी सर लिमिटेड कंपनी है ना, पाकिस्तान से आप इसको मैच नहीं करें, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ये बिल्कुल एक अलग स्ट्रक्चर है इनका। ये मुझे पाकिस्तान में अगर सिर्फ अगर कोई मैच हो सकती है तो एलएलसी और एलटीडी हो सकती है आपस में, उसके अलावा सी कॉर्प वाला नो, कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है कोई। एलएलसी में नो शेयर होल्डर्स लिखा हुआ है ना, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें कम से कम चले एक तो शेयर होल्डर होगा, एक तो ओनर होगा एलएलसी सर में, एक से ज्यादा नहीं हो एलएलसी सकता। में शेयर होल्डर का मैंने आपको दोबारा मैं बताता हूँ, शेयर होल्डर एक अलग होता है। शेयर होल्डर क्या है, मैंने एक छोटा सा अपना हिस्सा निकाला आपको भेज दिया कंपनी का। इक्विटी एक अलग चीज है, इक्विटी ऑनरशिप है, यहाँ पे ऑनर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं हो सकते। कोई इसमें आपका एक छोटा सा हिस्सा नहीं ले सकता, आपने इसको ऑनरशिप ही देनी है। यहाँ पे आप छोटा सा हिस्सा उठा के दे सकते हो अपने बिजनेस का। ओके, आपने ये कहा था कि गूगल हो गया, अमेजोन वगैरह और दूसरी हम्म। मल्टीनेशनल कंपनी जो है ये वो ज्यादातर आई आईएनसी आईएनसी लिखा, है। बिल्कुल। आईएनसी इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। इनकॉर्पोरेशन। तो ये ऑब्वियसली पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, बिल्कुल। यानी यहाँ पे जनरल पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है, बिल्कुल। ऐसी है ना। तो बिल्कुल। वो आपने कहा था कि ये सी कॉर्प में फॉल करती है, सी टाइप कॉप ऑफ में फॉल करती सी है। कॉर्प, बिल्कुल। सिमिलर टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी हियर इन पाकिस्तान, इफ वी कंपेयर हियर इन पाकिस्तान, ये कह आप सकते कर हैं इसको। सकते हैं बट मैं इसको देखिए, आप कर सकते हैं, मैं पाकिस्तान के साथ इसलिए कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पाकिस्तान का टैक्स उन्हें पता नहीं होगा, आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस लग रहे हैं मुझे, तो इसीलिए हम कंपैरिजन को कम से कम करें यहाँ पे, बस थोड़ा सा जो ठीक है है, ऊपर ऊपर का हम कर लें, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सकलैन अब्बास साहब, सर सकलैन अब्बास प्लीज। अस्सलाम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल के अगर एक ये स्किल हम सीख लेते हैं, सेकंड इसके बाद क्या लीगली हमें अलाउ होगा कि हम मतलब बना सकें एलएलसी, या जी जी 100% लावा सर। तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स या कुछ सर्टिफिकेशन या कोई कुछ टाइप की कुछ भी चीज़? नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एलएलसी बनानी आनी चाहिए, आप बना अच्छा, सकते और प्लेटफॉर्म सर कौन से हैं कि जिसमें जाके हम स्किल अपनी बेच सकें? हैं। स्किल जहाँ के जाके जिसमें स्किल बेच सके, देखिए सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है अपना सर्कल में, आपने पहली मैंने आपको बताया फ्रेंड्स में कोशिश करनी है आपने, और कोई बड़ी चीज़ नहीं होती जब आप अपने दोस्तों में बताते हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी टैक्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि ज़्यादातर लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि वो उनके पास ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि बाहर भी इंटरेस्टेड होते हैं या काम कर रहे होते हैं। तो एक सबसे पहले आपको क्लाइंट आपके सर्कल में ही मिलता है। दूसरी, आप फेसबुक की एड्स चलाते हो, ज़्यादातर फेसबुक की एड्स की मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में आपको एक लीड जो पड़ रही होती है वो ₹100 की एक लीड पड़ती है पाकिस्तान में। अगर आपके पास 20 लीड्स आ रही हैं, 20 लीड्स, 20 लीड में एक कन्वर्जन तो आपकी हो जाती है, 1 से 2 की कन्वर्जन, वो आपकी ठीक है। स्किल पे भी बेस करता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा भी एक्सट्रीम पे भी चले जाएं तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 5,000 की कॉस्ट आती है, 5,000 में आपको एक एलएलसी मिल रही है, और ठीक है। आपको वो $100 दे के जा रहा है, तो उसमें भी आप माइनस कर ले तो आप 25,000 रुपये तो कमा रहे हैं। हमारे ठीक पिछले बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो माशाल्लाह
महीने का 3-3 हज़ार डॉलर आराम से कमा रहे हैं इस चीज से। उनको थोड़ा सा गुड। जरा टाइम हुआ है, आप लोग भी थोड़ा सा जरा राइट। टाइम होगा, थोड़ा सर्कुलेट करेंगे। बट राइट। ये पाकिस्तान से ही बैठ के कमा रहा है वो। और क्योंकि अक्सर मेरी उससे बातचीत रहती है, वो लाहौर के साथ कोई सिटी है, मेरे जहन नहीं आ रहा नाम। वो वहां पे बैठ के वो काम कर रहा है, और बहुत अच्छा ओके। काम कर रहा है माशाल्लाह। इसी राइट। तरह काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, कराची में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे। एक्सट्रीम कॉमर्स है एक यहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। फिर उसके अलावा राइट। इनेबलर्स के पास बहुत सारे काम कर रहे हैं ये। आपको सही है इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, सर। ये नहीं है। और ये और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ बहुत आसान है इंशाल्लाह। मैंने आपको अच्छा बोला है अच्छा, तीसरी चौथी क्लास में आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ सही आ है सर। चुकी होंगी। और सर इसका बेनिफिट क्या है अगर मैं एलएलसी अपनी खुलवाता हूँ यूएसए में, तो उसका क्या बेनिफिट्स हैं फॉर एग्जांपल? देखिए, क्या? मैं आपको स्टार्ट में अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। थोड़ा सा अगर आपके पास कैपिटल जिसके पास है वो फिर एलएलसी की तरफ मूव करें। देखिए, हर किसी की सिचुएशन अलग है। यहाँ राइट। पे आप लोग कुछ ऐसे बैठे होंगे जिसका भाई या कोई दोस्त, कोई इमीडिएट कोई कजन भी यूएसए में बैठा हुआ है, वो कह रहा होगा कि यार तुम स्टार्ट करो, मैं पाकिस्तान से सपोर्ट करता हूँ। अगर सर। आपके पास कोई ऐसी सपोर्ट है, या आपके पास कैपिटल है, या आप ओके। ऑलरेडी एक बिजनेस में कर रहे हैं, जैसे अभी आपसे पहले एक साहब थे, वो मेरे ख्याल में टैक्स प्रैक्टिस करते हैं वो, तो उनकी एक सर। क्लाइंट बेस बनी हुई है। जिन लोगों की ठीक है क्लाइंट बेस ऑलरेडी बनी हुई है, उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि ठीक है, आप एलएलसी की तरफ मूव करें। सर। वाइस वर्सा, जो भी आप लोगों के बिल्कुल इनिशियल फेज पे जो लोग हैं, उनको मैं कहूंगा आप थोड़ा सा जरा स्टेप बाय स्टेप करके चलें, वो ज्यादा सर। बेहतर है सर एज वीजे पे कम्पेयर टू अदर। बेनिफिट होता है वीजा वीजे यूएसए पे का? बेनिफिट होता है, बिल्कुल बेनिफिट होता है। वो उसको वो कोर्स का पार्ट नहीं है, बट मैं इस चीज को एक एज अ पर्सनल मैं आप लोगों ठीक है के लिए मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि मैं वीजा की सर। कंसल्टेंसी भी देता हूँ यूएसए की, तो ये सर। इसका मुझे काफी सारा आइडिया है। ये ठीक है वाला सर। पार्ट भी आप लोगों को इंशाल्लाह जब सेशन का दरमियान में कोई एक आध सेशन हम इस पे कर लेंगे, या एंड पे सर। कोई करेंगे सेशन वीजे के ठीक है लिए, सर। आप में से जो जो मूव करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह उसको भी फिर हेल्प सर हो जाएगी। दैट्स गुड। अच्छा, सेकंड की हमारी जो बिजनेस टैक्सेशन क्लास है, चूंकि हम 16 बैच के हैं, तो एंड हो चुकी है या अभी उसमें रिमेनिंग है कुछ? सर ये आपको एडमिन से पूछना पड़ेगा, या एसआर भाई को मैसेज करें। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है। थैंक यू। जी। जाहिद साहब, सर जाहिद। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वंस वालेकुम अगेन सलाम। सर। जी अच्छा सर। सर, आपने काफ़ी चीज़ें बताई, दोस्तों के सवालात से भी काफ़ी बातें क्लियर हुई। अच्छा सर, अगर तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करना चाहें तो सर सर। मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं क्लास के बाद आप लोगों को मैसेज कर देता हूँ। जी, मेरा नंबर अगर आप अभी लोगों के बता पास दें आ तो हम जाएगा। अभी नोट कर लेते हैं सर। स्टूडेंट्स नंबर लिख लें, मेरा 0334 0334900। 900 31। 0031। ये इन्होंने चैट पता नहीं क्यों आज डिसेबल की हुई है, एक मिनट चलिए रुकिएगा। सर, कोई बात नहीं, वो आपका मैसेज भी आ जाएगा, ये भी यहाँ हो पे गया। मैसेज मैसेज भी मुझे लग रहा है कि एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखा देता हूँ, ताकि अगर कोई नोट नहीं कर सका तो वो नोट कर ले। स्टूडेंट्स ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा है आपको। जी ठीक सर। ये रहा मेरा नंबर, 0334 900 0031। अच्छा ठीक सर, है, आप लोग मुझे किसी भी, अच्छा दूसरी चीज एक, सॉरी मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ। मुझे किसी के भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने मुझे पर्सनल मैसेज करना है। ग्रुप में मैसेज को अवॉइड कीजिएगा, मैं पर्सनल आपको फौरन पे उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक जी है। ओके सर। सेशन के बाद भी कोई मैसेज काम होता है या कुछ भी होता है कभी भी, आप मुझे यूजली आप लोग पर्सनल मैसेज करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स मुझे पर्सनल मैसेज कर देते हैं, ठीक है। जी सर प्लीज। अच्छा सर, मैं जहाँ तक ये समझा हूँ कि जो पाकिस्तान का, जो इंडिया का, या जो यूएई का, या आउट ऑफ यूएस का जो भी क्लाइंट होगा वो एलएलसी को प्रेफर करेगा, और एलएलसी की जो क्लाइंटेशन होगी वो नॉन रेजिडेंट ही होंगे, जाहिर सी बात है। जो रेजिडेंट होंगे वो वहाँ का ही लोकल कंसल्टेंट ही लेंगे ज़्यादा से नहीं ज़्यादा। नहीं, देखिए लोकल भी अमूमन हम यहाँ के प्रोवाइड भी ले करते लेते हैं, हैं, मगर हाँ। मैक्सिमम हमें जो है वो आउट ऑफ यूएस का ही मिलेगा, मैक्सिमम ज़्यादा एग्जैक्टली क्लाइंट। एग्जैक्टली, और अच्छा। ये बहुत बड़ी मार्केट है, आप इसको छोटा नहीं बहुत बड़ी समझिएगा। मार्केट। ये मैं बहुत सर बड़ी ये समझ मार्केट रहा है। हूँ कि इसको एलएलसी का जो आप पार्ट पढ़ा रहे हैं, ये माशाल्लाह काफी कम्प्रीहेंसिव है, मगर ये कंप्लीट पैकेज नहीं है। क्योंकि इसके साथ जो है वो उनको उसका अमेजोन का या बाकी चीजों के अकाउंट वगैरह भी जो है वो बनाने होंगे, और सिर्फ साथ उनको वो देखिए, सारी एक 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 कॉम्प्रिहेंसिव, ये जो चीज़ आप बात करें ना उसकी, आ, बिल्कुल एक वो अलग फील्ड आ जाती है, अमेजोन के अकाउंट और ये सारी चीज़ें, वो पर्सन ही बिल्कुल एक अलग आ जाता है। हम तो अभी ये यहाँ पे लीगैलिटीज की तरफ जा रहे हैं ना।
नहीं नहीं, मैं सर ये नहीं कह रहा कि आप उसको पढ़ाएं, मगर ये है कि वो हम्म, उसको अगर एक एक लेक्चर जो है वो कोई गेस्ट स्पीकर आ जाए, हमें थोड़ी सी उसकी गाइडलाइन दे दे कि वो कहाँ कहाँ से हमने करना है। हम खुद तो ना करें, मगर हम कम से कम कोई कंसल्टेंट तो हायर कर लें। अभी इसी तरह हम मार्केट में स्टेप इन करेंगे, जैसे ही किसी को कहेंगे, कोई हमें क्लाइंट कहेगा कि हमें अमेजोन का अकाउंट भी बना दो, हमारे साथ स्कैम हो जाएगा। वो स्कैमर तो आपको पता है कि मार्केट में कितने बैठे बिल्कुल हैं। ऐसे ही। तो कोई एक गेस्ट स्पीकर आप बुला लें, जिस तरह आप अनेबलर वालों का बताया या कुछ, तो वो हमें जूम पे ही ज्वाइन कर लें, कोई जरा आधे लेक्चर में हमें वो बता दें। तो आप जरा एडमन से बात कर लीजिए थोड़ा चले सा। चले मैं और अगर देखिए, इसका कोई हमें 500 हजार 2,000 पे भी करना पड़ा तो हम कर देंगे, वैसे बाकियों का तो चले मुझे पता नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको इसको मैं देख लेता हूँ, इसको मैं बात करके, आमिर भाई होते हैं उनसे, अगर आप लोग भी बात कीजिएगा, सर मैं भी आपका डिस्कस बात कर करना लूंगा और इसको। है, आपका बात सर करना मेरा, और है। बिल्कुल मेरा भी बात करना हो रहा है, बट ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट्स भी बोलेंगे तो मैं सिर्फ अकेले मैं भी बात करूं तो वो भी नहीं चलेगी। अब चलें आप सर, हम लोग देखिए, ब्रेक करेंगे इधर जितने नंबर ग्रुप में के जाए, अंदर, ग्रुप के अंदर बिल्कुल ब्रेक करेंगे। आप लोग भी बात कर लीजिएगा उनसे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, वो एडमिन आमिर साहब है यहाँ पे, वो देख रहे होते हैं। जी ठीक सर, ठीक सर। ठीक है सर। तो लास्टली सर, लास्ट लेक्चर में असार साहब ने बताया था कि आपके वालिद साहब जो हैं वो अभी कैसी जी जी, तबीयत है? तबीयत उनकी ठीक नहीं है, बस अल्लाह उस वजह से अल्लाह ताला थोड़ा सा उनको जरा सेहत इशू दे चल जी, रहा हम सारे दुआ है। गो हैं, आमीन। लास्ट टाइम भी दुआ की बिल्कुल थी, सर, अभी भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह बिल्कुल सर, ताला उनको बस दुआ सेहत में दे। याद रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन मैं दूसरे पर्सन को बुला लूँ, आपके क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट? जी सर। थैंक यू। जी, जियाउर रहमान साहब, सर जियाउर रहमान। सर इसमें थोड़ा सा अब ये, जैसे आपने बताया 50 स्टेट्स हैं, अब तमाम स्टेट्स का जो है वो फी वो अलग है। जी सर। तो ये हमें कोई सर चार्ट सर मिलेगा कल जिसमें, कल कल का, जी 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 जी, कल का लेक्चर है ये हमारा, नेक्स्ट दू, नेक्स्ट 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 दूसरा लेक्चर। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब हम ये कोर्स सीख के और हम विदाउट एनी मतलब नंबर या विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन हम एलएलसी बना सकते हैं। हम्म। लेकिन वो असार साहब ने जो है बताया था कि वो हमें ये एलएलसी बनाने के लिए और इसकी सारी कंप्लाइंस वगैरह के लिए पीटीआईएन। टीबीआईएन नंबर जो है वो सर रिक्वायर होगा। वो एलएलसी के लिए रिक्वायर नहीं है, वो आपको रिक्वायर है जस्ट फॉर द, आपने जब टैक्स रिटर्न जब फाइल करना उसके लिए रिक्वायर है पीटीआईएन, अभी आपको रिक्वायर नहीं है। चल, ठीक हो गया। एलएलसी के लिए आपको कोई रिक्वायर नहीं है, वो टैक्स फाइलिंग के लिए रिक्वायर। तो सर ये जो आपने इसमें बताया कि हमें वो मतलब एक मर्चेंट आपने कहा था कि वो चाहिए होता है, जी या जी तो उसका सर कोई आप भी कोई गाइडलाइन देंगे कि कौन है जो हमारे बिहाफ पे एजेंट यूएस में जो है डील कर ले। जी 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 जी, वो सारी गाइडलाइन है, देखिए वो आपको मैंने ऊपर कोर्स एक आउटलाइन दी थी। आज हमारा जो टॉपिक था वो जस्ट ये है, वो उस पे सारी चीजों पे हम आगे जाके आएंगे। ठीक हो गया सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तजवीर अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं किसी ऐसे स्टेट में एलएलसी ओपन करती हूँ जिसकी फी स्ट्रक्चर कम था, तो मुझे अगर शेयर्ड ऑफिस या यूनिक ऑफिस का एड्रेस लेना हो तो जरूरी है वो उसी स्टेट का हो या डिफरेंट स्टेट का हो सकता है? देखिए, शेड और एड्रेस जो है आपको वो तो उसी स्टेट का मिल जाता है, वो मैंने आपको बताया, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, दूसरी आपकी ठीक है, एक अब सपोज सिनेरियो करें ये, मेरी जब फैमिली हम मेंबर। रजिस्टर, जी जी मैं आ रहा हूँ उस चीज पे, जब आप कंपनी रजिस्टर कर रहे होंगे यूनिक एड्रेस के लिए, तो यूनिक एड्रेस आप किसी और स्टेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सही है। सपोज करें मेरी फैमिली मेंबर्स में से कोई है और मैं चाह रही हूँ मैं अपना एजेंट या अपना एड्रेस उसी को दूँ, तो मुझे हाँ? जरूरी उन्हीं की स्टेट आना होगा? आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अब आ रही है आवाज? जी जी बोलिए आप। हेलो। हाँ, जी मैं कह जी रही हूँ बोलिए। सपोज करें मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे ठीक फैमिली है। मेंबर्स ऑलरेडी उसी स्टेट में, मैं चाह रही हूँ मैं अपना एजेंट या अपना मर्चेंट उसी को रखूँ, उन्हीं का एड्रेस यूज करूँ, तो मुझे उस उन्हीं के स्टेट में अपनी एलएलसी ओपन करनी होगी? नहीं, आप किसी और स्टेट में भी कर सकती हैं, रजिस्टर्ड एजेंट आपका फैमिली मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कुछ शराइत होती हैं। दूर का हो, ब्लड रिलेटिव ना नहीं, हो? दूर का हो या करीब का हो, लेकिन उसकी रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड उसका आप एड्रेस यूज कर सकती हैं। ये असल में आप कंफ्यूज ओके, हो रही हैं, जब ये हम आगे जाएंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से चीज मैं बिल्कुल क्लियर ठीक है, ठीक करूंगा। ये आपने आगे का टॉपिक आप छेड़नी है। ठीक है। है, डन। ओके, थैंक यू। थैंक यू।
जी सर, राना मोहम्मद उमर साहब, उमर सॉरी। वालेकुम सलाम। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जी सर। आपने अभी एक क्वेश्चन एड्रेस किया था, उसमें आपने ये बताया था कि जो मतलब अगर हम एक एलएलसी मतलब रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो पूरे मतलब यानी यूएसए में काफी है, यूज एनफ हो है। सकती है, बिल्कुल। तो सर तो सर ये बताइएगा, तो हर स्टेट जो है, जो 50 स्टेट्स हैं, हर एक के मतलब अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हो, जितना एक मैंने पढ़ा एग्जैक्टली। है होते हैं। तो सर क्या फिर वो किस तरह मतलब एक एलएलसी फिर सारी स्टेट्स के लिए, इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, सर जजाकल्लाह। ये वेरी करेगा। सर्विसेज की उन्होंने बात की थी, सर्विस में देखिए, जी। एलएलसी स्टेट पे रजिस्टर होती है, स्टेट के अलग रूल्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो चला रहा है वो तो फेडरल गवर्नमेंट चलाती है वहां पे। तो फेडरल हमें जो देखना पड़ता है, मैंने ठीक है। आपको बताया था स्टार्ट में यहाँ पे, कि हमें दो किस्म के हमारे ऊपर टैक्स आ रहे होते हैं, एक फेडरल होता है, एक हमारे पास स्टेट का आ जाता है। अब अगर आप एक स्टेट में काम कर रहे हैं तो सर्विसेज की उन्होंने बात की थी, वो सर्विस आप प्रोवाइड किसी भी स्टेट में कर सकते हो। फिजिकल प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, फिजिकल प्रोडक्ट में सबने एक लिमिटेशंस दी हुई है कि आपने 1.5 लाख डॉलर से ज्यादा अगर सेल कर रहे हो तो आपको फिर सेलर परमिट्स की तरफ जाना पड़ता है फॉर द फिजिकल प्रोडक्ट। थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाता है, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सर्विसेज के लिए कहीं भी ट्रिकी नहीं होता, सर्विसेज आप कहीं से भी उठ के किसी भी जगह पे ले सकते हो। ओके सर, थैंक यू सो ठीक है, मच। थैंक यू सर। जी ताहिर साहब, ताहिर फरीद साहब। सर, ताहिर फरीद। जी 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 सर। सर, इसमें एक क्वेश्चन रह गया था कि आपने बताया था आईएनसी कॉरपोरेशन। तो सर, ये हम्म। जो हमने भी पढ़ी है एलएलसी, एस कॉर्प, सी कॉर्प, तो ये आईएनसी इन सब के अलावा है? नहीं नहीं नहीं, कॉरपोरेशन है ना। ये जो आपने यहाँ पे पढ़ी है ना, सी कॉप, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी मेरी। जी जी। सॉरी, ये ये है आईएनसी, कॉरपोरेशन को बोलते हैं, बस उन्होंने आईएनसी उठा लिया। बस ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। तो इफेक्टिवली सर, ये एक एक तरह की लिस्टेड कंपनी होती है वहाँ की? यार जरूरी नहीं है लिस्टेड हो ये, जरूरी नहीं है लिस्टेड हो, एक नॉर्मल कंपनीज भी होती हैं। भी यहाँ पे जब आप थोड़ा सा भी डीप इन करेंगे, पाकिस्तान में ऐसी जो कंसल्टेंट्स है ना, जो जी ऐसी जी। बस यूट्यूब की वीडियो देख के बने हुए हैं, उन्होंने कितने सारे लोगों को फंसाया हुआ है, जाके हम्म, उनकी सी कॉप रजिस्टर की हुई है। जरूरत ही नहीं है सी कॉप की। हम्म, सही। ठीक है। चले जी, मोहम्मद अदील शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जैसे जो है बताया सर कि माइक थोड़ा सा करीब करें, मुझे आवाज सही नहीं आ रही है। जी अभी आप आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, बात करें हम। अच्छा सर, इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो है शुरू में जो बताया कि पाकिस्तानी जो है, अगर हम एज अ बीइंग पाकिस्तानी, तो हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपनी ओपन करने के लिए, जैसे जिसमें हम एलएलसी ओपन कर सकते हैं और शायद एस कॉप है या सी कॉप है, आई थिंक आपने बताया। हम्म। तो मुझे ये जानना था कि मतलब ये है कि इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन और मतलब ये अवेलेबल नहीं है ना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? नहीं, किसी के लिए भी नहीं है ना। लीगल स्टेटस तो आपके पास दो हैं। लीगल में एलएलसी, ये यहाँ पे देखिएगा, ये आप ये इधर पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। एलएलसी के नीचे क्या लिखा हुआ है, लीगल एंटिटी। ये सी कॉप के नीचे क्या लिखा हुआ है, लीगल एंटिटी। यहाँ पे एस कॉप के नीचे क्या लिखा हुआ है, टैक्स स्टेटस। टैक्स स्टेटस। ये हमारी लीगल नहीं होती है, ये एंटिटी नहीं होती। इसके बैक एंड पे सिर्फ और सिर्फ या तो आपकी एलएलसी आएगी या आपका सी कॉप आएगा। जो कि मतलब ये कि नॉन रेजिडेंट, मतलब उनके लिए तो नॉन रेजिडेंट ही कहलाएंगे। उनके लिए नॉन रेजिडेंट मतलब? मतलब जैसे ये है कि अगर हम पाकिस्तान में हैं, हम्म। अ, पाकिस्तान में हमारे पास सिर्फ ये दो ही ऑप्शन है, हम इन इन्हीं दो दो ऑप्शन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सर एलएलसी तो इन दो ऑप्शन में ही रजिस्टर होती है, ये सिर्फ यूएस रेजिडेंट के लिए एक टैक्स स्टेटस दिया हुआ है। आपकी लीगली एस कॉप हो ही नहीं सकती। आप एस कॉप को कंफ्यूजिंग के लिए आप एस कॉप को छोड़ दें, आप ये समझे तीन किस्म की आपकी एलएलसीज हो सकती है, इधर पार्ट में देख लीजिएगा आप बस। सोल प्रोप्राइटर हो जाएगी आपकी, लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, और आपकी सी कॉप हो जाएगी जस्ट। तो सोल प्रोप्राइटर तो वो सिर्फ वहीं का ही होगा ना, मतलब यहाँ पे वो पाकिस्तान वहां का में ही तो? होगा, वो वहां का ही होगा, सोल प्रोप्राइटर वहां का होगा। आप सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कर सकते हैं और सी कॉर्पोरेशन करेंगे।
दो ही ऑप्शन होंगे ना ये, इसके अलावा जी तो जी, दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन होंगे। मैं यही क्लियर करना चाह रहा था कि अगर कोई यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, तो अगर वो कोई अपनी कंपनी ओपन करवाना चाहता है, तो हम सिर्फ उनको एलएलसी ओपन करवा के दे सकते हैं और सी जी कॉर्प जी में उनको जी, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू जी। ताहा जमाल साहब, सर ताहा जमाल, ताहा जमाल सर, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस सेशन बट एज यू मेंशन अर्लियर के हाउ डू वी अर्न क्लाइंट्स बेसिकली। तो आपने उसमें मेंशन किया कि फेसबुक मार्केटिंग करने से इंस्टा मार्केटिंग, अब उसमें दीगर भी प्लेटफॉर्म्स आते हैं, तो व्हाट आर द स्पेसिफाइड प्लेटफॉर्म हम जहां पर जाकर भी मार्केटिंग कर सकें या फिर अपनी प्रोफाइल बिल्डअप कर सकें, तो जिसपे सक्सेस रेशो या कन्वर्जन रेशो ज्यादा हो सके। देखिए, सबसे अच्छी तो आपको मेटा पे ही है ना। सबसे अच्छी कन्वर्जन रेशो आपकी मेटा पे है अभी। मैं आपको यही कहूंगा कि मेटा से स्टार्ट करें। मैंने आपको जो बताया, आपको 100 रुपए की एक लीड पड़ती है तकरीबन। 20 लीड में से एक तो कन्वर्ट होती है। 20 में आप 50 में से एक भी कर लें तो 5,000 रुपये लगा के आपको एक कन्वर्जन हो रही है। अच्छा, तो सर पोटेंशियल क्लाइंट्स तो बेसिकली आपने ये बताया कि मेटा पे आप कन्वर्जन रेट ज्यादा मेटा ले पे सकते हैं, देखिए, लेकिन पहले कुछ स्टार्ट कुछ में आपने पाकिस्तान में करना है तो मेटा पे ही आएगा। बाकी आगे जाके जब आपके पास पैसे आ जाएं, आप पीपीसी पे जा सकते हैं, आप बिंग पे जा सकते हैं। इन जगहों पे फिर आप जा सकते हैं, बट वो विद द तो पैसेज ऑफ अ टाइम है, अभी सर स्टार्ट इसमें में नहीं है। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल, हम्म। अब जिस तरह फेसबुक पे आप मार्केटिंग करने, अब टारगेटेड ऑडियंस आपकी, चाहे वो आप वहां पर नहीं सेलेक्ट कर लें कि यूएस में हो या पाकिस्तान में हो, तो उसके हिसाब से वो कन्वर्जन रेट होगा। लेकिन कोई स्पेसिफाइड कोई वेबसाइट्स हो या प्लेटफॉर्म्स हो जहां पर लोग एलएलसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और जहां पर कन्वर्जन रेट भी ज्यादा हो। देखिए, वो पे मार्केट प्लेस, आप उस पे फाइवर है, अपवर्क है, वहां पे चले जाएं। लेकिन वहां पे मसला ये है कि वहां पे कोई आपको मैसेज करेगा या जाके आप बिड करेंगे तभी आपको मैसेज आना शुरू होंगे, और वहां पे कंपटीशन हद से ज्यादा है। इसके लिए सबसे आसान होता है मेटा। मेटा में कंपटीशन है, बट कंपटीशन भी आप किल, मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 50 पे आप एक तो कन्वर्ट कर जाओगे ना। ठीक है। उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले देखिए, जो भी एलएलसी जो लोग बना रहे होते हैं वो ज्यादा प्रेफरेंस ये करते हैं कि यार कोई बंदा अगर मिल रहा है तो मुझे मेरी सिटी का मिले। उनकी प्रेफरेंस मैक्सिमम ये ज्यादा होती है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जी करना जी। है कि यार आपको आपके सिटी में ही टारगेट करें। सिटी में रह रहे हैं, अब जैसे आप बड़ी सिटी में रह रहे हैं, लाइक मैं जैसे कराची में रहता हूँ, मैं क्लिफ्टन में रहता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट में क्लिफ्टन डिफेंस को टारगेट करूंगा या तारिक रोड को टारगेट करूंगा, करीब करीब के एरिया को अपने टारगेट करूंगा। कि मुझे पता है कि अगर कोई दूर से होगा तो वो मेरे पास उठ के आ ही नहीं सकता, उसको आने में 1 डेढ़ घंटा लगेगा। तो इस तरह करके थोड़ा सा जरा ये आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा। और सबसे ठीक अच्छा है। अभी तो ठीक है। चैट जीपीटी पे आप पूछें, वो टारगेटिंग आपको बता देता है ज्यादा अच्छी। उसी को फिर आप ठीक। मेच्योर करते चले जाओ। ठीक चलिए, थैंक यू। है, शुक्रिया जी। सैयद गुलजार साहब, सर सैयद गुलजार, सर सैयद गुलजार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा सर, वो दोबारा स्केड्यूल पे आ जाए ना, वो जो सीकॉप और एलएलसी। आगे सर। जी सर, यहाँ पे सीकॉप में सर टैक्स डबल है, यानी क्या मतलब, इनकम टैक्स, इनकम के बाद फिर टैक्स दूसरा टैक्स की, टैक्स। हाँ, नहीं नहीं, डबल का मतलब ये है कि टैक्स की रेशो ज्यादा है। मैं अच्छा नॉर्मल जो मैंने बताया था, जैसे आप 10,000 दे रहे हो, एलएलसी 10,000 पे 10% देगी, तो ये 10,000 पे 20,000 अगर ये निकाल रहे हो तो 20,000 पे ये 20% दे देंगे। ये वाला पार्ट आपको ज्यादा, मैंने आपको बताया था, इसार भाई जो है ना, वो ज्यादा आपको इस पर डीप डाइव करेंगे। ये जब हाँ आप ठीक है बनाना सर। सीखेंगे तब आप यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। और एलएलसी में सर कांट री इन्वेस्ट प्रॉफिट, क्या इसमें जी जी, जो अभी कैन नॉट री हमारे। इन्वेस्ट इन प्रॉफिट, मतलब आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपने पैसा निकाला है उसका, तो आपने टैक्स देना है। अगर पैसे जी आपके बैंक में ही पड़े हैं, आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉफिट में आपको टैक्स नहीं देना। ठीक हुआ सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। जी मैं नाम भूल गया, विलियम बेल प्लीज सर। बशीर नाम बताया था सर आपने, क्या बताया था? नहीं नहीं, नादिर खान नाम है सर। नादिर खान जी सर।
सॉरी सर, ये कंफ्यूजन हो रही है। सर मेरे क्लाइंट्स हैं इंडोनेशिया से, तो मैं ये ठीक चाह रहा है। हूँ कि उनकी एलएलसी वगैरह प्रोसेस करूँ। तो इसके अलावा मैं सही है। पाकिस्तान से काफ़ी सारे लोगों की एलएलसी बना चुका हूँ, कुछ नॉन रेजिडेंट्स की बना चुका हूँ। तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्योंकि भाषा में लिखा होता है, उनकी लोकल लैंग्वेजेस हैं, तो वो कैसे हमें ट्रांसलेट करने पड़ेंगे या कैसे हम उस चीज़ नहीं को नहीं, कंटिन्यू कर कौन सकते हैं किस उन डॉक्यूमेंट्स किसकी पर? किसकी लोकल लैंग्वेज में होता है? आपको डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पासपोर्ट चलता है। पासपोर्ट तो जी अक्सर पासपोर्ट इंग्लिश की में ही बात कर होता रहा है। हूँ, नाम और सर नहीं, उनकी नाम भाषा, इंग्लिश में भी लिखा एक हुआ होता नाम है। वगैरह का सर, आई डोंट। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब उसको एडिशनल का उसको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं जैसे एडिशन एड्रेस कोई भी नहीं वेरिफिकेशन के लगाना। लिए जैसे एजेंट एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपसे मांग देते हैं ना, वो लीज वगैरह मांग हम्म। लेते हैं या कुछ ऐसा, तो उसमें भी उनके लोकल लैंग्वेजेस वगैरह में लिखा होता है, तो वो ट्रांसलेशन में चल जाते हैं या कुछ ऐसा? वो ट्रांसलेट आप करवा लीजिएगा, वैसे उसकी जरूरत ऐसे नहीं पड़ेगी वो इंशाल्लाह। ये आप आगे की बात कर रहे हैं, ये और कंफ्यूज हो जाएंगे बाकी। ये जब हम इंशाल्लाह साथ पढ़ रहे होंगे तो इसको हम सीख लेंगे। ओके, थैंक्स। ठीक है, थैंक यू। जी, मिस राशिदा इदरीस। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे ये सलाम। पूछना था कि हाउ ऑफन डू आई नीड टू रिन्यू माय एलएलसी? अगर मैं कोई एलएलसी बनाती हूँ टेक्सास में, डज इट रिक्वायर अ ईयरली फी और समथिंग? टेक्सास में ईयरली फीस नहीं होती, बट यू नीड टू फाइल फ्रेंचाइज टैक्स। फ्रेंचाइज टैक्स टैक्स का मतलब ये नहीं कि यू नीड टू पे समथिंग, यू जस्ट नीड टू फाइल। ओके। ओके। तो इसका इसका भी सेम प्रोसीजर होता है या इज देयर एनी अदर? प्रोसीजर ये डिफरेंट होता है, यू नीड टू डू इट फ्रॉम द पोर्टल्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन? जी अब्दुल वासे साहब। ये तलहा एंड सैयद गुलजार, आपके क्वेश्चन एड्रेस हो गए, आप प्लीज हैंड अस्सलाम डाउन वालेकुम कर लें। सर। वालेकुम सलाम सर। सर मेरा ना एक सवाल ये सर था। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है सर? बिल्कुल भी नहीं आ रही सही। अब आ रही है आवाज़? नहीं, आप थोड़ा करीब करके बोलें या। अब सही है सर? नहीं, आप बोले, मैं कोशिश करता हूँ सुनने की। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे पाकिस्तान के अंदर ना हम लोगों को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनानी होती है ना, तो उसके अंदर ये होती है कि उसके अंदर लिमिटेशंस होती है, जैसे कि इनकम बेस पर हो गई, ठीक है, या मेंबर्स के ऊपर हो गई, ठीक है। तो वो लाजमी कंपनी के अंदर ना फॉर्मेशन करनी पड़ती है उसको, ठीक है। जैसे अगर मिसाल के तौर पे कोई 10 मिलियन से ज़्यादा की इनकम जनरेट करता है पाकिस्तान में, तो उसको कॉरपोरेशन लाजमी उसको बनाना है, अपने आप को कंपनी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई लिमिटेशंस है? जैसे एलएलसी अगर हमने बना दी, ठीक है, वहाँ पे पता चला कि उसको उसका बिजनेस ही ऐसे था कि भाई वो एलएलसी से उसको सी कॉर्प या एस कॉर्प में उसको नहीं ट्रांसफ़र नहीं, करना ऐसी पड़ेगा। कोई लिमिटेशंस नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं ऐसी। अच्छा। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि मैंने ना मतलब मैं यूएसए के क्लाइंट देखता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे ना मैं अमूमन टर्म्स कुछ ऐसी सुनता हूँ जैसे एलपी एंटिटीज़, जीपी एंटिटीज़, ठीक है, एलएलसी एंटिटीज़, ठीक है। एंटिटी, और एंटिटी देखें, एंटिटी वो कंपनी को बोलते हैं। जैसे हाँ हम यहाँ वो पे कंपनी बोलते हैं ना, वो एंटिटी बोलते हैं उसको। नहीं ये वो टर्म पे नहीं, आपने थोड़ा उसके आगे पढ़ना है। अगर आईएनसी लिखा हुआ होता है तो वो कॉर्पोरेशन है, अगर एलएलसी है तो वो सिंपल एलएलसी है। अच्छा। और मैं जो कंसल्टिंग वो देता हूँ ना सर्विसेज, तो वो अपने हम्म 1099 के लिए ना मुझे मतलब बहुत दफ़ा ईमेल आती है क्लाइंट्स की तरफ से हम्म। कि आप अपने 1099 1099 के, इशू कर दे उन्हें। हाँ 1099 इशू करें, ठीक है, जिसकी वजह से उनको अपनी फाइलिंग में प्रॉब्लम ना हो। सही है। तो उसके लिए मुझे अपनी मतलब मुझे अपनी कॉरपोरेशन वो करनी पड़ेगी, नहीं नहीं, फॉर्मेट। आप एज अ सिंगल मेंबर भी दे सकते हैं उनको। $600 से अगर ऊपर आपको वो पे करें तो आपको उनको देना पड़ता है, वो आपसे अच्छा। मांग लेते हैं। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। ठीक है जी, शहजाद अली साहब। अच्छा सर, ये काइंडली बताइएगा कि इसमें ये जो क्लास हो रही है ये बैच 15 की, और इसमें कोई और भी शामिल है? मतलब ये कि रमज़ान के बाद ये फर्स्ट क्लास होगी आई थिंक एलएलसी जी की, जी जी, रमजान की, बैच 15 रमजान की। में बैच 15 हमारा रमजान में खत्म हो गया था। और उसको मैंने फिर रिकॉर्डिंग्स भी दे दी थी, क्योंकि वो रमजान में मसला ये था कि टाइमिंग का इशू हो रहा था। जी सबकी तरावी का तो टाइम अलग था, ऑब्वियसली सब अलग अलग सिटीज में। तो मैंने उस वक्त कहा था कि आप लोगों का वो जो नया बैच आएगा उसके साथ मर्ज कर दूंगा, वहां पे आप लाइव सेशंस ले लीजिएगा।
प्लस रिकॉर्डिंग्स मैंने प्रीवियसली वाली अपनी खुलवा दी थी। और इसलिए ठीक ये है, स्टार्टिंग से चीज़ें जो है ना ये कवर अप हो इसीलिए रही जीरो से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। एग्जैक्टली तो इसका मतलब है ये हमें इन्हीं के साथ मर्ज कर लिया गया है आखिर तक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको आखिर तक मर्ज कर दिया गया। लाइव सेशंस आप लेते रहे यहाँ पे। ठीक, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू जी। राना मोहम्मद उमर साहब। सर काइंडली ये बताइएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि ना हमारा बैच 17 है ना, बैच हम्म 17 है जो हमारा, तो सर हमारी कल 7:30 से ना 9:30 तक वो है यूएसए टैक्सेशन की क्लास। हम्म तो सर ये फिर हमारी एलएलसी की जो कल क्लास होगी, इसका क्या सर मतलब ये क्या है कि 9 बजे बैच स्टार्ट हो 17 जाएगी वालों आप का लोगों की। फिर? जी जी, 9 बजे आपकी स्टार्ट होगी। ये जरा मैं एडमिन से भी एक मैसेज करके पूछ लेता हूँ क्या सिनेरियो है। वैसे बेसिकली जी जी मुझे डेज जो बताए गए हैं, या तो फ्राइडे सैटरडे हुआ करेगी आपकी या फिर सैटरडे संडे है। ये मैं जरा कंफर्म कर लेता हूँ उनसे। जी जी, थैंक यू सो ठीक है सर, मच। थैंक यू सर। जी स्टूडेंट्स, किसी का और किसी का कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट्स किसी का कोई और क्वेश्चन? ठीक है, सबने कोशिश ये करनी है कि क्लास को आखिर तक ज्वाइन करके रखना है। लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो आप लोग जो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, उसमें होता ये है कि जो क्वेश्चन आंसर्स को सुनना है, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके भी सेम क्वेश्चन होते हैं। तो इसीलिए हमने कोशिश ये करनी है कि आखिर तक क्लास में रहना और लाइव सेशंस को, सारे लाइव सेशंस लेने हैं। काफी सारी, क्योंकि आपको जो रिकॉर्डिंग मिलती है वो मेरे ख्याल में सिर्फ लेक्चर की मिलती है, क्वेश्चन आंसर्स की ये काट देते हैं। जी हमजा अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। होपफुली आप वालेकुम सलाम। होपफुली आप खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी सर। सर हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत लर्न किया, थैंक यू सर। और आपने एक एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। थैंक यू सवाल सर। मेरा सर ये है कि आज हमारी फर्स्ट क्लास थी बैच 17 की। बिल्कुल। तो इसमें जो ओरिएंटेशन क्लास थी उसमें हमें यूएस टैक्सेशन के बारे में गाइड किया, अपडेट किया गया था। तो मैं ठीक है। प्लान भी बना के आया था कि आज वही कंटिन्यू होगा। तो अब मुझे काइंडली ये बता दें कि वो जो यूएस टैक्सेशन है वो हमारी क्लासेस कब से होंगी, आफ्टर एलएलसी होंगी? सर सर ये एडमिन से जरा कंफर्म कर लीजिएगा। बेसिकली हुआ ये था कि इस बार हमने कहा कि बैच 17 को हम पहले एलएलसी क्लियर करवा देते हैं। तो मेरा कुछ पर्सनल इशू था, उस वजह से मैं लास्ट टाइम क्लास नहीं ले सका। तो इसार भाई ने आप लोगों की क्लास ली थी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूंगा कि एलएलसी का अगर पार्ट पहले कर लेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी एक इनकम का जो है वो पार्ट खुल जाएगा। कि अभी जो आप लोगों का टैक्स रिटर्न का सीजन अभी खत्म हुआ है, उसको खत्म हुए हुए 10 दिन हुए हैं। अभी आपको टैक्स रिटर्न नहीं मिलेंगे। अब इंशाल्लाह आपके टैक्स रिटर्न्स या तो आपको अक्टूबर में, अगर किसी ने एक्सटेंशन दी हुई है तो वहां से मिलेंगे, जिसके चांसेस कम होते हैं स्टार्टिंग में। अब आपको टैक्स से जो आप इनकम कर सकते हैं वो नेक्स्ट ईयर जाके करेंगे। नेक्स्ट ईयर भी फरवरी से ये स्टार्ट होता है सीजन, और आपको काम आता है फरवरी मार्च अप्रैल में। मीनवाइल जो हमारा ये पार्ट है, एलएलसी का पार्ट है, इसकी अच्छी चीज ये है कि ये पूरे साल की इसमें आपके पास इनकम पोटेंशियल होता है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस स्किल की तरफ जाएं जहाँ पे आपकी इनकम हम स्टार्ट कर सकें, आप साथ साथ उसको कमा सकें। क्योंकि जी टैक्स सीखने के लिए अभी आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 15-10 दिन हुए हैं हमें फारिग हुए हुए। 10 दिन पहले ही हमारा सीजन एंड हुआ है। एक्सटेंशन का होता है, लेकिन एक्सटेंशन 100 में से 5% लोग एक्सटेंशन करते हैं। और एक्सटेंशन का काम जो है वो ज्यादातर जिस बंदे ने एक्सटेंशन की होती है, जिस कंसल्टेंट के थ्रू, वो उसी के पास उसका टैक्स भी जाता है। ठीक है सर। जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। जी राना साहब, राना मोहम्मद उमैर साहब। सर एक और चीज ना, मतलब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा स्पेशली। सर ना, मैं आईआरएस की वेबसाइट .gov की ना मतलब सर्च कर रहा था। तो जी सर। जो हमारा ये आईआरएस हमारा इनरोल्ड लाइसेंस टेस्ट होता है, एग्जाम होता है 3 पार्ट्स बिल्कुल। का। तो सर इसमें भी जो पार्ट सेकंड है उसमें मतलब यानी बहुत ज्यादा यही एलएलसी के बारे में और पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन पे ही उन्होंने मतलब यानी मैं कहता हूँ 80 से 90% इसी से पूछते हैं मतलब। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि आपने हमें ये यानी पहले एलएलसी के इंशाल्लाह बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बताया है। सीखने को मिलेगा।
अच्छा देखें, एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा मेंटली प्रिपेयर एक कर दूं आप लोगों को। यहाँ पे इसार भाई का कोर्स जो है वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर बेस्ड है। वहां पे एक आपके पास गाइडलाइन सीधी दी हुई है, स्ट्रेट गाइडलाइन है, आपने उसको फॉलो करना है। अब ये वाला जो कोर्स है ये हमारा एडवाइजरीज का कोर्स है, तो इसमें जरा सा सिनेरियो चेंज होता है और पूरी आपकी गाइडलाइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको लर्निंग पोटेंशियल जो है जी। वो आपको यहाँ पे अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी। जरा सी चीज चेंज हुई। अब सिंपल सिंपल सा हम एक एग्जांपल, जैसे भी यहाँ पे पूछा था कि अगर हम एक स्टेट में एलएलसी को रजिस्टर कर रहे हैं तो दूसरी स्टेट में काम कर सकते हैं। अब इसका जवाब हाँ है और ना भी है। हाँ कैसे है? हाँ इसका जवाब ऐसे है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, सर्विस दे रहे हैं। क्योंकि उस वक्त सवाल मेरे पास सर्विस का हुआ था। अगर कोई मेरे पास आता है कहता है कि मैं राइस बेचता हूँ या मैं कपड़े बेचता हूँ और मैं टेक्सास में मैंने रजिस्टर किया और मैं पूरे यूएस में बेच सकता हूँ, अब इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। हाँ कैसे? अब बाकी स्टेट्स की अब एक लिमिटेशंस है। अब कोई स्टेट कहती है कि ठीक है आप मेरी स्टेट में आके बेच रहे हो तो $1 लाख तक की आप सेल कर रहे हो, तो मुझे मसला नहीं है, आप सेलर परमिट नहीं लो मुझसे, ना मुझे आप टैक्स फिर फाइल करोगे, आप सेलर परमिट नहीं है तो। अब कुछ स्टेट्स कहती हैं कि यार आप $1 लाख की बेच दी है, अब आपने $1 लाख के बाद आप सेलर परमिट ले लो, मेरे इकोसिस्टम में आ जाओ, अब यहाँ पे जो चीज बेच रहे हो तो आप उस पे फिर इनकम पे स्टेट का इनकम टैक्स भी दो। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हमारी ज्यादा वेरी होती चली जाएंगी। हम ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को हम देखेंगे, बट ज्यादा हमारा मेन फोकस जो है वो ये है कि हम एलएलसी बनाना सीखें और अपने इस पे पैसे जो है हमारे इतने बनने शुरू हो जाएं कि हमारी एटलीस्ट एटलीस्ट इस कोर्स के ड्यूरेशन में ही हमारी कोर्स की फीस निकल जाए। और बात ये कि एक पैसिव इनकम हमारी 50,000 60,000 1 लाख महीने की बनना शुरू हो जाए। और यही क्लाइंट्स हमारे देखें, जो इंशाल्लाह। एलएलसी थैंक आपसे यू अंकल। बनाता है उसी क्लाइंट ने आपसे रिटर्न भी फाइल करवाना है। और उसने फिर आपसे ये इसकी इनकम जो है फिर आपकी रेकरिंग होती है, हर साल उसने रिटर्न के लिए भी आना है, रिन्यूज के लिए भी आना है, और 2 3 सर्विसेज आप उसको ऐड ऑन करके सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब्बास रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा सर, ऐसे है कि एक तो मेरा थोड़ा सा आधे घंटे का लेक्चर निकल गया, वो मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही थी। तो मैंने ये सर रिक्वेस्ट वो करनी थी आधा कि नहीं, ये आपका पूरा ही स्लाइड्स, लेक्चर निकल गया है। वो हमें वो मैं लेक्चर तो बस हमारा आधे घंटे का हुआ। तो मैं चलिए ये कोई कह रहा मसला था नहीं है। कि इसकी रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग। कौन से बैच में? मैं सर 17 में हूँ। 17 में आपको रिकॉर्डिंग भी आ जाएंगी, और ये वाली जो स्लाइड्स हैं दो जो मैंने आज पढ़ाई हैं जी ये जी सर। ये भी मैं आपको वहां पे अभी शेयर कर दूंगा कुछ देर में। चलें जैसे ही हमारा ठीक है सर लेक्चर बस। खत्म होता है ये दो स्लाइड्स और दो चीजें आपके पास आ जाएंगी। चलें ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर। चलो ओके। जी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन को हम एंड कर दें। जी सर, बिल्कुल कर दें। क्वेश्चन है मेरा। जी जी पूछिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे हैं। सर ना वो अभी मेरी शायद मीटिंग, क्योंकि ना एक दो दफा हुआ है। ली- सर अभी कोई आवाज क्लियर। सर आपका आवाज का इशू आ रहा है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा जो क्वेश्चन है आपका, मैं उसको वहाँ एड्रेस कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं भी आई तो मैं लास्ट कॉल दे रहा हूँ, फिर से आप हैंड रेस करके क्वेश्चन कर सर सकते हैं। एक लास्ट छोटी सी बात जी जाने से पहले, जी जाहिद साहब। सर कल के लेक्चर की कोई थोड़ी सी ऐसे बता दें कि किस चीज में होगा, थोड़ा सा बंदा प्रिपेयर होके आता है किस ऐसे। किस में क्या होगा? कल के लेक्चर में। क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं, आप ये पूछ रहे हैं? जी सर। कल के लेक्चर में नहीं नहीं, प्रिपेयर होके आने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आप कल हम स्टेट्स के बारे में देखेंगे, स्टेट की फीस के बारे में देखेंगे, ओके सर। इनकम्स के बारे में देखेंगे। तो आपको ठीक कहीं भी प्रिपेयर होके आने की जरूरत नहीं है, मैं इसको ऐसा लेके चलूंगा इंशाल्लाह, आपकी सारी चीजें साथ साथ है इंशाल्लाह क्लियर सर। होती रहेगी। ठीक है, कहीं भी मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। चलिए स्टूडेंट्स, सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है कल के सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको नंबर अपना दे चुका हूँ, पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।